गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 चैनल। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मणिपत में हम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि। आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हो फिर से आप लोगों के लिए एक और नया मंथली प्रेडिक्शन लेकर। जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं कि जून 2026 हम सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कुछ कवर करूंगी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपकी लव लाइफ देखने वाली हूँ। अगर आप सेपरेशन में हैं तो रीयूनियन के चांसेस हैं इस मंथ में, या फिर नहीं है तो क्या करना है। अगर आप कमिटेड हैं तो आपकी जर्नी कैसी रहेगी, मैरिड है तो आपकी जर्नी कैसी रहेगी, कमिटमेंट आपको मिल नहीं रहा है तो उसके लिए भी देख लेंगे कि क्या कुछ गाइडेंस आपको मिलता है। इसके बाद हम करियर कवर करेंगे, यानी कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस हैं या फिर नहीं है, सिचुएशन कैसी है वो सब कुछ चेक करेंगे। बिजनेस करते हैं तो आपके लिए भी, और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अभी यू आर सर्चिंग फॉर अ जॉब और अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, तो इस महीने में क्या कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, परिवार की हेल्थ कैसी रहेगी। ओके, साथ ही साथ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर कोई गाइडेंस की नीड है तो हम चेक करेंगे। अगर आपको नीड है तो समझ आ जाएगा स्पिरिचुअल जर्नी में क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। और एक कार्ड यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट्स के लिए भी। ओके, सो ये एक डिटेल रीडिंग रहेगी जो कि पिक अ कार्ड रीडिंग है। तो यहाँ पर मैं कार्ड्स रखूँगी और दूसरा एक ऑप्शन है वो बर्थ डेट्स का है। तो अगर आपको कार्ड समझ में नहीं आते कि कौन सा पिक करना है तो बर्थ डेट्स के आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो अब मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। वी हैव 3 ऑप्शंस है। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो है शमन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए गाइस, सो दैट आपको ना फिर इजी हो जाएगा कि कौन सा कार्ड पिक करना है। देखिए, अगर मेरी सलाह मानेंगे तो मैं यही कहूँगी कि आप कार्ड्स ही सिलेक्ट करें और फिर आप ये रीडिंग देखें। अगर एक कार्ड से आपको रीडिंग नहीं रेजोनेट करती है तो दूसरा तीसरा भी सिलेक्ट करके आप देख सकते हो। समटाइम्स इंट्यूशन डजंट वर्क दैट वे, तो इट्स ओके, दूसरा तीसरा भी हम देख सकते हैं, लेकिन अपनी इंट्यूशन पर काम करना है। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। This is your second option, High Priest, Intend and Create. And this is your third option, Great Teacher. ये सारे कार्ड्स मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो अब हम रीडिंग शुरू करेंगे और देखेंगे क्या कुछ आएगा आज आपकी रीडिंग में। उससे पहले गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से, अभी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, कोलैबोरेशन का पीरियड है ये, तो काफ़ी सारे लोगों से कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो किस बारे में कोलैबोरेशन है जानना चाहते हैं तो आगे आप देख सकते हैं टाइम स्टैम्प पर। एंड ऑल्सो रीडिंग देखने से पहले आप अपना जो क्लींजिंग थेरेपी है वो ले लीजिए। इससे आपकी थकान भी उतर जाएगी, नज़र लगी है तो वो भी उतर जाएगी। तो आपको एक सिंगिंग बाउल और क्लींजिंग थेरेपी मिलेगा और एक और साउंड आपको सुनने को मिलेगा जो कि आपको बहुत हल्का फील करवाएगा, जिसको टंग ड्रम कहते हैं। तो दोनों म्यूजिक आप सुनिए और उसके बाद फिर आप रीडिंग की तरफ जा सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू नो अबाउट आवर सेशन जो कि 21 दिनों का है, एनीथिंग यू वांट टू नो अबाउट इट, तो उसके लिए भी टाइम स्टैम्प है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर रीडिंग के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप अपना टाइम स्टैम्प पर पहुँचे अपने कार्ड पर और फिर आप अपनी रीडिंग देखिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस। हेलो एवरीवन, तो जिस कोलैबोरेशन के बारे में बात कर रही थी वो है अबाउट कि हमारा एक वेबसाइट है जहाँ पर हमने ऐसी व्यवस्था करी है कि आप लोग अपना शॉप खोल सकते हो। तो वो सभी लोग जो बहुत क्रिएटिव हैं और बहुत सारी चीज़ें उनको करनी आती है, लेकिन घर में ही रहते हैं, अंदर ही रहते हैं, कोई उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जिससे कि वो अपने काम को बढ़ा पाएँ या उससे अर्निंग कर पाएँ, तो उसके लिए हमने ये वेबसाइट तैयार करी है। अमेजॉन की जैसे अमेजॉन पर आप जाते हो ना शॉपिंग करने, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जाते हैं, तो आपने देखा होगा वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोडक्ट्स किसी ना किसी शॉप के थ्रू उधर होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि अमेजॉन सब कुछ कर रहा है, नहीं, सबकी अपनी अपनी शॉप्स हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर हमारे वेबसाइट में भी सुविधा है, आप अपना शॉप खोल सकते हो। आप जो भी घर पर काम करते हो, अगर आप कपड़े बनाते हो, अगर आप ज्वेलरी बनाते हो भगवान जी के लिए या हम लोगों के लिए, या फिर खाने पीने का आइटम आप बनाते हो बहुत अच्छा एंड यू वांट टू सेल इट, यू वांट टू अर्न इट, तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, कोलैब कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं हमें, जैसे कि आपका आधार कार्ड एंड आप कब से काम कर रहे हो, ये सब कुछ बताना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम आपको हेल्प करेंगे शॉप खोलने के लिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ डिटेल क्योंकि कुछ लोग आए हैं ग्रुप में एंड दे आर लाइक आधार देना इम्पॉर्टेंट है क्या। सो आधार एक ऐसी आईडी है मतलब सभी जगह सबको ही चाहिए आधार, तो
मस्ट है, और मुझे नहीं लगता कि किसी के पास नहीं होगा आधार, तो आधार तो देना रहेगा ना। सो आधार हमें चाहिए गाइज। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अभी नहीं मांग रहे हैं, सो कम से कम आधार तो दो, अदरवाइज़ कैसे, आप खुद ही सोचो ना। पता तो हो कि आप कौन हो, कहाँ से हो, है ना, क्योंकि वेबसाइट है, लोगों का ट्रस्ट होता है, यूं ही तो हम नहीं किसी को जगह दे सकते हैं। तो बस थोड़ी सी चीज़ें आपको हमें देनी पड़ेंगी और उसके बाद आप की जो अर्निंग है स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक वही सारी चीज़ों के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था, अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर आपको मिल भी रहा था तो यहाँ पर से और ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि और लोगों तक आपकी जो है पहचान हो जाएगी, आपका सामान जाएगा लोगों तक। तो वो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आप उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आप लोगों को साधना ग्रुप में आना है तो आप मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। एंड अगर आपको अट्रैक्ट करना है ट्रू लव, या यू वांट टू नो कि कैसे आप अपना जो करियर है उसको बढ़ा सकते हैं, या फिर जो भी आपकी डिज़ायर्ड जॉब है उसे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो ब्लॉक कर रहे हैं उसको, तो उसके लिए हमारी वर्कशॉप जो है शुरू होने वाली है। अगर आप चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना तो 89 रुपीज़ का मेंबरशिप प्लान है, ले सकते हैं। 21 डेज़ का आपका वर्कशॉप होता है, हर दिन आपको एक टास्क मिलता है, आप उसको कंप्लीट करते हैं, आपकी हीलिंग भी होती है, आपको डायरेक्शंस भी मिलती है, और इस तरीके से यू कैन अट्रैक्ट अ डिज़ायर्ड जॉब और अ ट्रू लव इन योर लाइफ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो यही बताना था। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया है, मेल आईडी दिया है, तो चलिए सीधा वहीं पर मिलते हैं और अब रीडिंग शुरू कर देते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो जिस सेशन की मैं बात कर रही थी वो पर्सनल हीलिंग एंड करियर मैनिफेस्टेशन का जो एक वर्कशॉप है, एक सेशन है, वो शुरू होने वाला है इसी संडे से गाइस। ओके, सो 21 दिनों का सेशन होता है। 21 दिन आपको लगातार टास्क मिलते हैं कुछ ना कुछ, जिससे कि आपकी पर्सनल हीलिंग होती है और आपको ये भी पता चलता है कि आप किस तरीके से अपने डिज़ायर्ड जॉब को अट्रैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, पर्सनल हीलिंग में क्या है, जैसे कि अगर आप किसी ट्रॉमा में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, अगर आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, रूट चक्रा ब्लॉक है, मतलब जो भी हमारे 7 चक्रास है, अगर वो ब्लॉक्ड है, अगर आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, अगर आपको डर लगता है, अगर आप हर वक्त आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड रहते हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस चला गया है, उदासी आ गई है मन में, हमेशा निगेटिविटी रहती है आसपास, हमेशा जब भी सोचते तो निगेटिव सोचते हैं, मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है, इस तरीके के ब्लॉकेजेस हैं, तो इनसे आपको कैसे बाहर निकलना है, ओके, वो मैं आपको बताती हूँ और आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। जब आप वो सब कुछ प्रैक्टिस करते हो आपको काफ़ी लाइट फील होता है। आप चाहें तो जिन लोगों ने सेशन लिया है उनका मैं उनको बोल दूंगी यहाँ पर कमेंट करने के लिए, तो वो कमेंट करके आपको फीडबैक भी दे देंगे कि कैसा उनको अभी लग रहा है, तो आप चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो हीलिंग हो गया। और करियर मैनिफेस्टेशन का जो वर्कशॉप है उसमें क्या रहता है कि आप किस तरीके से अपनी डिज़ायर्ड जॉब या बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं, क्या ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जिनकी वजह से आप स्टक हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसी संडे तक ज्वाइन कर लीजिए, मेंबरशिप का प्लान रहेगा, ज्वाइन कर लीजिए और तुरंत हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, क्योंकि उसके बाद फिर ये ज्वाइनिंग बंद हो जाएगी, मैं बाकी लोगों को नहीं लेने वाली हूँ। फिर 21 दिनों के बाद में सेशन शुरू होगा तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये वाला तो टाइम गया। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके गाइस, तो सीधा आप रीडिंग पर चलते हैं। ऑल द बेस्ट।
थैंक यू। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है शमन के कार्ड को, जो कि मेरा फेवरेट है, तो चलिए देख लेते हैं कि जून का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करूंगी, करंट एनर्जी और जून की एनर्जी, ठीक है, और फिर हम आगे रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप नंबर 1, ओके, तो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, डिलेमा में हैं कि ये रीडिंग सच होती भी है या फिर नहीं, लेकिन वो देख रहे हैं क्योंकि वो अपनी स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये क्लियरली मैं फील कर पा रही हूँ, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि बहुत पेन में है। और वही होता है ना कि
जब इतना दुख है कि कोई चीज़ काम ही नहीं कर रही है तो फिर हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सो आई थिंक आप कभी भी एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग्स या स्पेशलिटी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते थे या बिलीव नहीं करते थे, लेकिन अब क्योंकि कुछ काम ही नहीं कर रहा तो शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं। और जब मैं ये सारी बातें आपको बोल रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसे कैसे ये बोल दी ऐसा। आई नो। एनीवेज, देखते हैं कि करंट एनर्जी क्या है और जून की एनर्जी क्या है। अभी आपकी करंट एनर्जी क्या है और जून की एनर्जी क्या है। वेरी नाइस। ओके, सो अगर मैं आपकी करंट एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस बनाने की, बैलेंस्ड एनर्जी में रहने की आप कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस चल रहे हैं जहाँ पर आपको खुद को बदलना पड़ रहा है। शिफ्ट्स चल रही हैं कि पहले आप इस तरीके से थे लेकिन अभी आप इस तरीके से बनते चले जा रहे हो। सिचुएशन ही ऐसी बन रही है जिसकी वजह से आप परिवर्तित हो रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि जब मैं छोटी थी और मेरे को जब स्पिरिट्स वगैरह दिखने शुरू हुए, ये सारी चीज़ें शुरू हुई, तो उससे पहले नहीं पता होता ना, आप छोटे होते हो। मैं आई थिंक 12-13 साल की होंगी, बहुत छोटी थी, तो इतना समझ नहीं आता था कि एग्जैक्टली ये क्या चल रहा है। शुरू में तो डर भी नहीं लगता क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि ये क्या चीज़ है जो मेरे को दिख रही है, राइट। स्लोली यू रियलाइज़ कि ये क्या है। जब आप डिस्कस करते हो कि मेरे को ऐसे दिखा, मेरे को ऐसे दिखा, फिर आपको धीरे से पता चलता है कि ये तो कुछ नॉर्मल सा नहीं लग रहा। तो जब मेरे को उन सारी चीज़ों की जानकारी होनी शुरू हुई तब मैं शिफ्ट में आई। तो मेरे साथ क्या था कि एक तो मैं वो थी जो पहले वाली थी, राइट, और एक वो हिस्सा भी था जहाँ पर मुझे पता चल रहा था कि मैं क्या हूँ। मतलब बाकी जो सारे स्टूडेंट्स थे मेरे क्लास में या मोहल्ले के बच्चे थे या मेरे रिलेटिव्स थे, मेरे कज़न्स थे, एक वो साइड है मेरा, मतलब जैसे वो लोग हैं, और एक ये साइड था जो कि मैंने कहा ना कि मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, दैट्स वाई मैंने बोला। तो एक ये हिस्सा था। तो मैं इधर से उधर जा रही थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैं खुश भी थी कि मुझे लगता था कि अरे ये कुछ अलग है मेरे में, पर एट द सेम टाइम वो भयानक भी था, राइट। तो जब आप धीरे धीरे करके परिवर्तित होते हो तो एक खुशी भी होती है, बट एक कन्फ्यूजन होता है, और साथ ही साथ एक डर भी होता है, थोड़ी मायूसी भी होती है, और थोड़ा प्राउड भी फील होता है कि यू नो आई कैन डू समथिंग डिफरेंट फॉर मी एंड फॉर अदर्स। तो आई थिंक वही वाली जो शिफ्ट है वो कहीं ना कहीं आप अभी हाल फिलहाल में फेस कर रहे हो। अब मैंने तो अपना ये साइड बताया जो साइड में मैं हूँ अभी हाल फिलहाल में, अब तो पूरी तरीके से चेंज हूँ। तो ये चीज़ मैं बता रही हूँ। आपके लिए कोई और शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि आप एक रिलेशनशिप से निकल कर दूसरे में जा रहे हो, या फिर आप रिलेशनशिप से निकल कर सिंगल हो रहे हो, राइट, या सिंगल थे अभी तक तो मिंगल हो रहे हो, राइट। तो कहीं ना कहीं बीच में आप अटके हो हाल फिलहाल में, इधर भी पूरी तरीके से नहीं हो, उधर भी पूरी तरीके से नहीं हो। एक शिफ्ट के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो, आप उसको बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हो, आप उसमें खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आपको डाउट्स भी होते हैं कि क्या ये सही है और क्या यही मार्ग मुझे लेना है, क्या ऐसे ही करके मेरी लाइफ आगे बढ़ेगी। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट किया, कि ये सारे जो शिफ्ट्स चल रहे हैं इसको लेकर आपकी क्या सोच है। जून की अगर मैं एनर्जी देखूं तो यहाँ पर कंप्लीशन की एनर्जी है फाइनली, यानी कि अभी तक शिफ्ट चल रहा है। ये जो 4-5 दिन बचे होंगे मई महीने के, अभी तक ये शिफ्ट चल रहा है। थोड़ा डाउट है, कन्फ्यूजन है, हर तरीके की फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन जून जैसे ही शुरू होगा कंप्लीशन हो जाएगा इस साइकिल का। यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या चाहिए, आपको इधर वाला ये हिस्सा चाहिए या ये हिस्सा चाहिए। मेरे लिए इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन नहीं थी बेशक जब आप शिफ्ट करते हैं तो होता है, लेकिन इतना नहीं था क्योंकि मेरे नानू शमन थे और समवेयर मतलब मुझे पता था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, थोड़ा बहुत था वो फैमिली में, हमें आइडिया था, तो इसलिए कन्फ्यूजन तो होता ही है, बट इतना नहीं था। मैंने थोड़ा आराम से मैं निकल ली थी। आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा हो, लेकिन जून के महीने में फिर भी कंप्लीट हो जाएगा ये साइकिल। सो कंप्लीशन का साइकिल यहाँ पर दिख रहा है आप सभी लोगों के लिए। अब चाहे ये जॉब का हो कि जॉब से शिफ्ट कर रहे हो, चाहे रिलेशनशिप वो शिफ्ट कर रहे हो,
चाहे घर शिफ्ट कर रहे हो, कुछ भी अभी बीच में अटके हो, तो क्लैरिटी एंड कंप्लीशन दोनों है जून के महीने में। नाउ लेट्स सी आगे क्या निकल कर आता है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं लव लाइफ आपकी चेक करूँगी और करियर और हेल्थ। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आपकी लव लाइफ से। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए कार्ड्स देखने वाली हूँ जो कि मैरिड है और कमिटेड है। कैसा रहेगा जून का महीना आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर आया है आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स और यहाँ पर आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। बाप रे। तो जो लोग मैरिड हैं और जो लोग कमिटेड हैं, दोनों के लिए ही जून का महीना थोड़ा सा कैसे बताऊँ, मतलब थोड़ा सा आप परेशान रहोगे बेसिकली। जो लोग कमिटेड हैं उनको ऐसा हो सकता है कि राहु सवार हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये जो पर्सन है जिसके साथ में मैं रिलेशनशिप में हूँ, कमिटेड हूँ, पता नहीं मेरे से शादी करेगा या नहीं, ये करेगी शादी या फिर नहीं, ऐसे डाउट्स आएंगे। और बहुत कुछ माइंड में आएगा कि ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी है, ऐसा तो नहीं कि ये, ऐसा तो नहीं कि वो, मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरे खिलाफ कोई साजिश चल रही है जिसका मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि ये मेरे से बात नहीं कर रही या बात नहीं कर रहा, या पता नहीं मेरे से प्यार है भी या फिर नहीं है, बात नहीं करने का रीज़न क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में चलेंगी और इसकी वजह से आपका जो अच्छा खासा रिश्ता है उसमें दरार पड़ने के चांसेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। सलाह मेरी रहेगी कि आप थोड़ा सा कंट्रोल पाएँ अपने इमोशंस पर, और अगर किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है तो क्लैरिटी पाने की कोशिश करें, बट अंदाजे से कुछ भी ना करें। जैसे कि आपको लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, तो आप सामने वाले को टॉन्ट करना शुरू करो, इस तरीके से, या उससे लड़ाई करो, झगड़े करो, तो इससे बात बिगड़ जाएगी। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, ये सिर्फ आपके थॉट्स हैं, तो रिश्ता बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। इससे बेटर है या तो आप यूनिवर्स से क्लैरिटी मांगो कि अगर ऐसा कुछ है, अगर इस व्यक्ति को मेरे से प्यार नहीं है, तो वो क्लैरिटी आपको मिल जाए, या फिर आप किसी की हेल्प लेकर पता लगाने की कोशिश कर सकते हो। सामने उस व्यक्ति से फाइट मत करो, नॉट गुड फॉर यू। कुछ लोगों के लिए ये भी है कि हो सकता है कि सच में आपका जो पार्टनर है, जो पर्सन है, वो आपको चीट कर रहा हो, तो उसकी क्लैरिटी भी आपको जून के महीने में मिल जाएगी। अगर ऑलरेडी वो आपको चीट कर रहे हैं तो, या आपसे कोई बात छिपाई जा रही हो। चीट करने का मतलब यही नहीं है कि कोई थर्ड पार्टी होगी, नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे छिपाकर कोई काम कर रहे हैं जिसके बारे में आपको नहीं बताना चाहते। जैसे आपको बोला कि उनके पास बहुत ज़्यादा सेविंग्स नहीं है, पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, बट उनकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है। जैसे कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो कई बार ये चीज़ें होती हैं, आपको बोला जाता है कि अरे मैं तो निकम्मा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है और मैं तो दर दर भटक रहा हूँ, मेरे को पैसे दे दो, राइट। और कई बार जो लड़कियाँ हैं या लड़के वो पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, बट देन पता चलता है कि उनकी ऑलरेडी जॉब है, सब कुछ बढ़िया मस्त चल रहा है, बस उनको अलग से थोड़े पैसे चाहिए थे। अब पता नहीं उनका क्या इरादा था, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती, मेरे पास केसेस आते हैं ऐसे, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं, तो उसकी क्लैरिटी आपको जून के महीने में मिल जाएगी। बेसिकली जो लोग कमिटेड हैं उनके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर निकल कर नहीं आ रही है। मेरी सलाह यही रहेगी कि आप थोड़ा आँख खोलकर समझदारी से काम करें, इमोशंस में बहकर काम ना करें। अगर इमोशंस में बहकर आप काम करेंगे गलती हो जाएगी। सो आंखें खुली रखो, कान खुले रखो और दिमाग भी खुला रखो, तब चीज़ें आगे बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। वही जो लोग मैरिड हैं उनके लिए क्या निकल कर आ रहा है, ईगो क्लैशेस, झगड़े, मैं सही हूँ। और जब आप अपने पार्टनर के साथ में फाइट करते हो और जब आप खुद सही बनने का प्रयास करते हो ना, आपकी कभी जीत नहीं होती। मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत बन जाओ, लेकिन मैं सही हूँ वाली जो चीज़ है ना, उससे क्लैशेस बढ़ते हैं, उससे नफ़रत बढ़ती है। सो अगर कोई ऐसा इशू आता है जहाँ पर आपको लगता है कि आप सही हो और आप सामने वाले को ये चीज़ प्रूव करने पर लगे पड़े हो और सामने वाला भी नहीं सुन रहा, वो भी यही कह रहा है कि नहीं मैं ही सही हूँ, बेहतर होगा किसी बड़े व्यक्ति को बीच में डालो और फैसला करो। अगर आप ये कहोगे कि मैं सही हूँ, वो सामने वाले कहेगा कि मैं सही हूँ, तो यहाँ पर सेपरेशन होने के चांसेस हैं। सेपरेशन मतलब बहुत लंबा सेपरेशन नहीं, बट स्टिल अगर जगह नहीं बदलोगे तो इमोशनली कहीं ना कहीं वो सेपरेशन आएगा, इमोशनल लेवल पर, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। कितने लोगों से रेजोनेट कर रही है मुझे बताइएगा, और बाकी तो जून का महीना आने दो फिर देखिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ है, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अच्छा, जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, सेपरेशन चल रहा है या सिंगल है, उनके लिए देख लेते हैं।
हम्म। अच्छा, जो लोग सिंगल हैं उनके मिंगल होने के चांसेस हाई हैं यहाँ पर। और जैसे ही मिंगल क्या मतलब कि जैसे ही आप किसी को डेट करने के लिए जाओगे, आपको बहुत जल्दी महीने भर के अंदर ही कमिटमेंट मिल जाएगा। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बोल रही हूँ, मतलब तुरंत यहाँ पर कमिटमेंट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। तो जैसे ही आपने डेट किया या ऑनलाइन भी किसी से बात करी मान लो, तो तुरंत सामने वाला आपको कमिटमेंट दे देगा। और ये जो व्यक्ति है ये जेन्युइन ही है, मुझे यहाँ पर कोई ऐसी धोखाधड़ी नहीं दिख रही है। ओके, तो यहाँ पर आपके हाई चांसेस हैं कि आप किसी रिश्ते में बंध जाएं। चाहे वो अगर शादी वगैरह की बात है तो हाँ, शादी भी पक्की हो सकती है। जैसे अगर आपके माइंड में है कि शादी का रिश्ता आएगा क्या, पक्की होगी क्या, तो हाँ चांसेस हैं। और बंदा अच्छा ही होगा आपका या बंदी अच्छी होगी, मतलब स्टेबल लोग, बढ़िया लोग हैं, खानदान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, और क्या चाहिए। कमाने वाला है और अपनी जिम्मेदारी उठाने वाला व्यक्ति है या उठाने वाली लड़की है, जो भी है, मतलब बढ़िया है, स्टेबल है, जैसा हमें चाहिए रहता है। हम लड़का लड़की देखने निकलते तो क्या यही देखते हैं कि परिवार कैसा है और अर्न कर रहे हैं दोनों या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आजकल का समय ऐसा है कि भाई एक की अर्निंग से घर नहीं चलता, अब दोनों को ही अर्न करना पड़ेगा, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है, और क्या चाहिए। और बंदा लॉयल हो, बंदी लॉयल हो, किसी और के साथ घूमते हुए ना दिखे, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो हाँ, चीज़ें बढ़िया हैं, आपका रिश्ता भी पक्का हो जाएगा, घर बढ़िया मिल रहा है, आपके सास ससुर बढ़िया मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। ओके, अच्छा, जिन लोगों को कमिटमेंट चाहिए तो कमिटमेंट मिलने के हाई चांसेस यहाँ पर, कमिटमेंट आपको मिल जाएगा, बट रोमांस उतना नहीं दिख रहा। ऐसा है, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट, आप लगातार उनको बोल रहे हो तो सामने वाला आपको बोल देगा कि ठीक है दिया कमिटमेंट, लेकिन बहुत ज़्यादा रोमांस नहीं दिख रहा है। फिर लव लाइफ बेसिकली आपकी सबकी ओके ओके दिख रही है, मतलब रोमांस बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ स्टेबल है लाइफ आपकी। वही जिनका सेपरेशन चल रहा है अभी, उनके मन में सवाल आएगा कि वापस से यूनियन होने के चांसेस हैं। हाँ चांसेस हैं, अगर आप प्रयास करो तो। जैसे हो सकता है सिचुएशन ऐसी बने कि आपको अपनी तरफ से बात करनी पड़े या फिर आपको मैनिफेस्ट करना पड़े। आप ऑलरेडी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो हाँ, और अगर मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, सिर्फ रोए जा रहे हो 2-3 महीने से कि आ जाए वो आ जाए वो आ जाए, बस रोए जा रहे हो, निगेटिविटी भेजे जा रहे हो, निगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति को सेंड कर रहे हो, तो सामने से क्या मिलेगा, निगेटिविटी मिलेगी ना। जो आप बोगे वही तो फिर काटोगे, ये है। तो जितना आप रोते हो, जितनी चिंता करते हो, उतनी निगेटिव एनर्जी सामने वाले को देते हो, वही वाइब्रेशन सामने वाले को देते हो, खुद भी रहते हो निगेटिविटी में, उसको भी देते हो, तो फिर क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं और पॉजिटिविटी के साथ रिचुअल्स कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आपका यूनियन हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो सक्सेस का कार्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जून दिखाई देता है। अगर आप बहुत रो दो रहे हैं ना, तो भाई ये एनर्जी चेंज करो, क्योंकि इससे तो फिर काम नहीं बनेगा आपका। ना लेट्स सी आपके करियर के क्या चांसेस दिखते हैं, करियर कैसा दिखाई देता है। ओके, अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं और जो वेट कर रहे हैं ये सुनने के लिए कि इस महीने में कंसीव कर पाएंगे या फिर नहीं। इस महीने में कंसीव करना नहीं दिख रहा है आपका, बल्कि ये दिख रहा है कि आप थोड़ा मेंटली मतलब पीसफुल जगह पर रहो तो वो ज़्यादा अच्छा है, मेंटली शांत रहो, वो चाहिए। अच्छा, जिनकी जॉब है सबसे पहले देख लेते हैं उनके लिए महीना कैसा रहेगा जून का। जॉब जिनकी है ऑलरेडी बहुत अच्छा मंथ है ये आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप क्रिएटिविटी बहुत दिखा पा रहे हो। अगर आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा रहे हो, मान लो कि आपके मन में, आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मन में बहुत सारे थॉट्स हैं कि अपने काम को इस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, तो ये महीना ओके ओके रहेगा। लेकिन अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी, अपने आइडियाज़ शेयर कर दिए कॉन्फिडेंट होकर, ओके, जो मैं अभी सेशन के बारे में बोल रही थी ना कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कम है, राइट, तो कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारे स्किल्स हैं, हमारे अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम उनको शेयर नहीं कर पाते। हमें लगता है अगर हम बोलेंगे और ये सारे लोग हंस दिए मेरे पे, तो शेयर नहीं कर पाते हैं, तो वो आइडियाज़ ना हमारे अंदर ही रह जाते हैं, और हम एक जगह जो पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल करने का जो मौका है वो हम उसको गंवा देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है, अगर आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखा दी, अपने स्किल्स दिखा दिए निडर होकर कि अगर कोई हंसता है तो हंस ले, क्या मेरा क्या बिगड़ जाएगा, हंस लो जाओ, है ना, ये वाला मूड अगर आपका रहा, तो फिर जून का महीना काया पलट कर देगा। यानी कि ऐसा कुछ होगा, कुछ तो आप ऐसा शेयर करोगे या कोई ऐसा काम करोगे जिससे ऑफिस का हर एक बंदा आपको जानना शुरू कर देगा, और हर किसी व्यक्ति को ये लगेगा कि अगर क्रिएटिविटी की बात करी जा रही है तो इस लड़की से मिलो, इस लड़के से मिलो, इससे बेहतर कोई आइडिया शेयर नहीं कर सकता। तो एक पोजीशन भी बन जाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर प्रमोशन के भी चांसेस बन जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कितनी क्रिएटिविटी दिखाते हो। अगर आपने क्रिएटिविटी दिखा दी,
अपने स्किल्स दिखा दिए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर दिक्कत है। ओके अब जो बिजनेस करते हैं उनके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स आया तो बेशक बहुत अच्छा समय है भाई, बहुत पैसा आ रहा है, पैसा क्योंकि दे रहे हो इसलिए। कुछ लोगों को तो ये बुद्धि आई है कि पैसा पकड़ने से पैसा नहीं आता, पैसे को सही जगह यूज़ करने से पैसा और आता है। जैसे मैं कई बार लोगों को बोलती हूँ कि इतना पैसा मत पकड़ो कि माँ लक्ष्मी की कृपा ही आप पर से चली जाए। कैसे? ऐसे कि जैसे आपके पास पैसा है और आप देख रहे हो कि कोई भूखा, कोई प्यासा व्यक्ति है, आपसे पैसे मांग रहा है, खाने के पैसे मांग रहा है, तो बोलते हो मैं क्यों दूँ। हाँ, बहुत से लोग ऐसे मैंने देखे हैं। मतलब मैं अगर उनको बोलूँ ना कि अरे भाई उसको खाना पैसे नहीं दो, खाना तो खिला दो, मैं क्यों दूँ, हाथ पैर है खुद ही कमा ले। ठीक है यार, कमा लेगा तो 2 रोटियाँ देने में क्या जाता है आपका, है ना। बाकी स्थिति देख लो कैसी है। अगर कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति है तब बात अलग हो जाती है, लेकिन कोई ऐसा है बिल्कुल कमज़ोर सा, बीमार सा, परेशान सा, वो अगर कुछ मांग रहे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जाके ये कमा लेगा, खा लेगा, है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, या तो पैसे मत दो, आप रोटी दे दो उसको, कोई कुछ भी खाने की चीज़ दे दो। उसमें भी लोगों को मैं इसको क्यों दूँ। बारात में नागिन डांस करते हुए पैसे उड़ा देंगे, लेकिन किसी गरीब की सहायता नहीं कर सकते। ये चीज़ बहुत दिक्कत वाली है। ओके तो अगर या तो आपको ये चीज़ समझ आ गई, आपने करना शुरू कर दिया है, इस वजह से आपके बिजनेस में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर नहीं समझ आई है तो ये गाइडेंस भी समझ सकते हो कि पैसा बहुत है आपकी किस्मत में, नो डाउट। माँ लक्ष्मी की बहुत कृपा है आप पर, लेकिन वो कृपा खुलेगी तभी जब आप समझोगे कि ये जो लक्ष्मी मेरे पास आ रही है, ये इसलिए आ रही है क्योंकि माँ लक्ष्मी चाहती हैं कि आप इसके ज़रिए और भी लोगों की हेल्प करें। तो वो सभी लोग जो हेल्पलेस हैं, जैसे कि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, तो एनिमल्स के लिए आप कुछ कर सकते हो, है ना। उनके लिए जगह जगह पानी रखवा दिया, उनके लिए जगह जगह खाने की व्यवस्था करवा दी, तो आप लोग मार के भगा देते हो, डंडे मारते हो। मैंने देखा है, अगर डॉग्स वगैरह हैं स्ट्रीट में तो लोग लात मार मार के भगाते हैं, मतलब पूँछ पकड़ के खींचते हैं, धक्का देते हैं, वेरी बैड। तो आप जितना काइंड बनोगे ना आपके बिजनेस में, आपको उतनी ही तरक्की मिलेगी। आपके पास मान लीजिए अगर हर दिन 6000, 5000 या जितने भी पैसे आते हैं उसमें से 500 या 1000 आपने निकाल के अलग रख देने हेल्प करने के लिए। आप वो 1000 निकालोगे ना, उसका 6000 या जितना भी आप समझ सकते हो उतना होके आपके पास वापस आ जाएगा। ऐसे मान लो, मुझे नहीं पता ये 6000 क्यों आ रहा है, बट एनीवेज ऐसा है आपके लिए कि आप जो निकालोगे ना उसका डबल होके आपके पास आ जाएगा वापस। लेकिन अगर आप वो नहीं निकालोगे, अपने पास रखोगे, तो वो उतना ही रहेगा। ओके सो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो अगर ऑलरेडी आप ऐसी चीज़ें कर रहे हो तो ये महीना बेस्ट है आपके लिए। नहीं कर रहे हो तो फिर करना शुरू करो, अगर आप चाहते हो कि चीज़ें बेहतर हों। जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिलने के चांसेस हैं यहाँ पर, लेकिन हो सकता है कि आपकी अपनी सिटी में ना मिले, कहीं और मिले, मतलब आपको थोड़ा ट्रैवल करके जाना पड़े। ओके अब इसको आप ठुकरा मत देना, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि अगर ऐसा कोई काम मिलता है तो आप कहोगे मैं मेरे को नहीं करना। नहीं, आप इसको करिए और इसके बाद से ना फिर एक मतलब शुरुआत हो जाएगी, फिर आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेकिन अगर आप हमेशा मुंह फुला के बैठे रहोगे कि नहीं मेरे को ऐसे ही चाहिए, ऐसा नहीं तो नहीं चाहिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है ना। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपकी फैमिली की हेल्थ कैसी रहेगी, और स्टूडेंट्स के लिए भी कार्ड हम देखेंगे। आपकी हेल्थ तो चकाचक मज़ेदार बढ़िया है, नो डाउट। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है, तो जिस तरीके की पर्सनालिटी, जिस तरीके की हेल्थ आप चाहते हो, पर्सनालिटी मैंने क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि उनका लुक कैसा है। दैट इज़ वाई वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। हाँ, कि चेहरे से ग्लो ना चला जाए, बाल जो है रूखे ना हो जाएं, वो अनहेल्दी ना दिखें, तो इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं। हाँ, उनको तो फॉर श्योर उनको सक्सेस मिल रही है। और बाकी जिन लोगों को हेल्थ का ही है कि मतलब हेल्थ अच्छी रहे, लुक से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना खान पान अच्छा रखेंगे, खुश रहेंगे, तो हेल्थ बढ़िया यहाँ पर दिखाई देती है आप सभी लोगों के लिए। इसमें तो ज़रा भी डाउट नहीं है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स है तो और क्या ही चाहिए। अच्छा, परिवारजन की हेल्थ देख लेते हैं। परिवार में भी सभी की हेल्थ अच्छी है, बस सभी लोगों को बोलिएगा कि मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक ज़रूर करें और खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी 10 ऑफ कप्स आया है, फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं, कोई भी यहाँ पर चिंता परेशानी दिखाई नहीं देती है। सेलिब्रेशन का महीना है जून का आप सभी लोगों के लिए, इसीलिए कंप्लीशन का भी यहाँ पर कार्ड ऑलरेडी आया ही था। पर्सनल लाइफ में थोड़े इश्यूज़ हैं जो मैंने आपको गाइडेंस दे ही दिया है, अगर आप उस पर अप्लाई करेंगे तो जून का महीना अच्छा जाएगा। अब इससे हटकर भी कार्ड्स देख लेते हैं, क्या ब्लेसिंग्स वगैरह आप रिसीव कर रहे हैं
लेट मी चेक। जून के महीने में क्या कुछ आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई देते हैं। पर्सनल पावर, कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर करेज नहीं है, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, खुद के लिए बोल नहीं पा रहे हैं, अन्याय देखते हैं, बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, आवाज़ उठाना चाहते हैं लेकिन हिम्मत नहीं है, वो सारी हिम्मत, वो सारा कॉन्फिडेंस, वो डिटर्मिनेशन वापस आ रहे हैं आपके अंदर, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर वापस आ रही है। आप फिज़िकली खुद को काफ़ी ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे। तो अगर हेल्थ इश्यूज़ थे पहले, तो वो मैंने आपको पहले बताया कि अभी हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, कमज़ोरी थी आपके अंदर, तो कमज़ोरी मिटेगी और आप बेहतर फील करोगे। मतलब खुद को देखोगे तो आपको लगेगा कि यार मैं कुछ तो हूँ, ऐसी वाली चीज़। साथ ही साथ वो करेज है, मतलब अपने लिए बोलना, दूसरों के लिए बोलना, तो ये चीज़ जून के महीने में आप अचीव करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर आर्कएंजल यूरियल का भी कार्ड है, पैशन, स्पिरिट कनेक्शन, पैशन, सी। तो यहाँ पर अपने पैशन पर भी आप काम करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ऐसी मिलेंगी कि आप अपने पैशन के बारे में सोचेंगे। अब मान लीजिए जैसे आपको सिंगिंग का शौक़ है और अगर आपको माहौल ऐसा मिल जाता है जहाँ पर हर कोई इस चीज़ की तारीफ़ कर रहा है कि आपको गाना गाना आता है और आपके लिए कोई प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर आप अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो वो चीज़ तो और ज़्यादा बढ़ेगी ना, है ना। तो वैसा माहौल जून के महीने में बन रहा है। स्पिरिट कनेक्शन है, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं उनका भी आशीर्वाद रहेगा, एंजल्स भी आपके आसपास रहेंगे, तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं ये जो महीना है आपका ब्लेस्ड रहने वाला है। और यहाँ पर सर्विस का कार्ड आया है, जो मैंने आपको पहले ही बोला था, ब्रिंगिंग वैल्यू। जितना ज़्यादा आप दूसरों की सेवा करते हैं उतना ही ज़्यादा सेवा आपको भी मिलती है, चाहे वो खाने से करें, चाहे पैसे से करें, चाहे कपड़े से करें। ओके, जितना आप दूसरों की हेल्प करेंगे, आप खुद देखना आपको बहुत प्राउड फील होगा। कभी आप कोई काम पैसे से करते हो ना, उसमें उतना प्राउड नहीं आप फील कर पाते, लेकिन आप किसी की मुफ्त में सहायता करो तो वो गर्व ही अलग होता है। तो इस जून के महीने में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये सब कुछ करने के लिए, आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, सो डू इट। जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ अट्रैक्ट करेंगे, बड़े बूढ़े लोगों का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इस डेक से भी देख लेते हैं और फिर आपकी रीडिंग होती है कंप्लीट। लेट्स सी क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हैं इस महीने में। यहाँ पर है ट्रुथ, सत्य। मैंने पहले भी आपको बोला था कि अगर कोई भी चीज़ आपसे छिपी हुई है, चाहे वो आपके परिवार से संबंधित हो, चाहे वो आपके करियर से संबंधित हो, चाहे वो आपके रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर से संबंधित हो, वो सत्य आपके सामने आएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोल दूँ, अगर आप कुछ छिपा रहे हो, किसी से कुछ गलत कर रहे हो, जैसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, 2 लोगों को डेट करना, राइट, किसी का फ़ायदा उठाना, चाहे वो बिज़नेस है चाहे जॉब है, वो सत्य भी सामने आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर विजडम का कार्ड आया है, बुद्धिमानी भी मिलेगी। कहीं ना कहीं लॉर्ड बुद्धा ने जो समझा था अबाउट लाइफ, उन्होंने भी ट्रुथ ही जाना था जीवन का, कि सत्य क्या है, हम आए हैं और हम चले जाएंगे। सो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये बस एक भ्रम है, सत्य क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो इस तरीके की बुद्धिमानी वाली चीज़ें भी आपको मिलेंगी, मतलब लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि सत्य क्या है जीवन का, आपको अपनी लाइफ कैसे जीनी चाहिए। और टेकिंग रिस्क, आप यहाँ पर रिस्क भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। रिस्क है तो ओके, न्यू बिगनिंग है। तो नई शुरुआत है। बेसिकली जून का महीना एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना रहेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं, वो सामने आएंगी, और जैसे वो सामने आएंगी तो सीधी सी बात है, आपके थॉट्स चेंज होंगे, आपको पता चलेगा एग्जैक्टली लाइफ क्या है, लोग क्या है, सिचुएशन क्या है, सब कुछ टेम्परेरी है, मस्त रहने का, ज़्यादा चिंता नहीं करने का। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके लिए नज़र आती हैं। सो कुछ इस तरीके से आपका जून का महीना दिखाई देता है। स्टूडेंट के लिए एक कार्ड और निकालूं, वरना स्टूडेंट्स कहेंगे मेरे को बोला और मेरे लिए कार्ड नहीं निकाला। तो कैसा रहेगा स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ? मैं भूल ही जा रही थी, पता है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है कोई विश है आपकी स्टूडेंट्स जो पूरी ना हो, लेकिन ट्रस्ट मी, इसके बाद एक नई शुरुआत होगी। और फिर ये जो नई शुरुआत होगी ये वैसी होने वाली है जैसे कि आपने कभी मैनिफेस्ट किया होगा। जैसे कि आप मान लीजिए एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन फिर आपका जो ध्यान था वो शिफ्ट कर दिया गया डॉक्टर बनने पर। अब आप लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे थे कि आपको एक डॉक्टर बनना है। हो सकता है वहाँ से पॉजिटिव रिजल्ट ना मिले, तो आपके घर वाले आपको बोल दे भैया जा तू एक्टर ही बन जा। तो बेसिकली आपका ट्रू सपना यही था, बट क्योंकि ये पूरा नहीं हो सकता तो आपने इधर ध्यान शिफ्ट कर लिया। अब ये चीज़ पूरी नहीं हो रही है तो खुद आपके घर वाले बोलेंगे कि यही चीज़ आप कर लो।
और जब आप ये करोगे तो आपके मन की चीज़ होगी, तो यहाँ पर नेम एंड फेम भी आपको मिलेगा और आपको खुशी भी मिलेगी। तो अगर कोई ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके फेवर में नहीं है और आप थोड़े से दुखी होते हैं, दुखी हाँ ठीक है, उस मोमेंट में आपको रोना आएगा तो आप रो लो, लेकिन ध्यान रखो कि यूनिवर्स ने उससे भी बेहतर कुछ चूज़ करके रखा है आपके लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज अ रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गाइस, अगर इस तरीके की और भी कई सारे रीडिंग्स चाहिए। एंड गाइस, अगर आपको क्विज में हिस्सा लेना है, यानी कि मैं अब शेयर करने वाली हूँ कम्युनिटी में सेक्शन में कि कौन सा जो प्लैनेट है वो किस हाउस में होता है, तो वो किससे कनेक्टेड है और उससे हमें क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी के क्लासेस हो जाएंगे। तो अगर आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है, एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी होगा और वहाँ पर आपके लिए हर दिन क्विज आएंगे, तो आप सीख भी जाओगे काफ़ी हद तक। ऑलराइट, ओके गाइज, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को, दिस इज अ रीडिंग, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी और उसके बाद आपकी जून की एनर्जी भी चेक करूंगी। ओके, और फिर मैं आगे की रीडिंग करने वाली हूँ। जो कुछ मैंने बताया है वो सब कुछ कवर करूंगी। ओके, ऑलराइट, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है ग्रुप नंबर 2 के लिए करंट एनर्जी फॉर ग्रुप नंबर 2। Okay, so we have Justice, जून की एनर्जी, ओके, और यहाँ पर है जजमेंट। वाओ, ओके, सो काफ़ी अच्छी है करंट एनर्जी आपकी। जिन लोगों ने भी हाई प्रीस्ट को चूज़ किया है, ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, क्लियरली दिखाई दे रहा है बहुत मैच्योर हैं आप लोग, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है यूं ही नहीं बनता, ये कॉम्बिनेशन है बैलेंस का एंड मैच्योरिटी का, अंडरस्टैंडिंग का एंड सरेंडर के भाव का, समर्पण भाव का। ओके, ये तब आता है ऐसे जब हम उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं साधना करते हुए और मैनिफेस्ट करते हुए, रिचुअल्स करते हुए, यूनिवर्स से उस हद तक कनेक्ट हो जाते हैं, उस स्टेज पर पहुंचते हैं जहां पर हम यूनिवर्स को बोलते हैं कि तुमको जो अच्छा लगे तुम मेरे को वो दो, मतलब जो तुमको लगता है मेरे लिए बेटर है वो तुम मुझको दो और आई विल एक्सेप्ट इट। मैं ये सीख लूँगी या सीख लूँगा कि इसके साथ मुझे कैसे एडजस्ट करना है। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ या सेक्रीफाइस नहीं है। कुछ दिन पहले भी मैंने एक कम्युनिटी में पोस्ट डाला था कि लाइफ कभी भी सिंपल नहीं होती, इजी नहीं होती। ये बस ये होता है कि हम सीख जाते हैं कि हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं उनको साथ में लेकर, उनको फेस करते हुए। तो किसी ने वहाँ पर कमेंट किया कि दिस इज़ नॉट फेयर। अब फेयर अनफेयर की तो बात ही ना करें तो अच्छा है, क्योंकि जो भी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं, मतलब यही फेयर नहीं है ना कि यूनिवर्स हमारे हिसाब से चेंज नहीं कर रही, हमें उसके हिसाब से चेंज करना है खुद को। सो दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये हम ना ही कहें तो अच्छा है, क्योंकि हमारे सामने जो भी चैलेंजेस आते हैं वो हमारी मतलब बोई हुई चीज़ें हैं। हम करेला बोएंगे और फिर कहेंगे कि हमें मीठे मीठे आम मिले, है ना, तो वो संभव नहीं है। सो यूनिवर्स हमें अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे रही है, जो हमने बोया है वो वही चीज़ हमारे सामने लाती है। इनफैक्ट वो हमें बचाती है गाइडेंस देकर कि तुमने ये पाप किया, अभी तुम ये भोगने वाले हो, बट मैं तुमको बता रही हूँ कि तुम इसको कैसे फेस करो, क्योंकि नहीं बताऊँगी तो मुँह के बल गिरोगे। बट हम ज़्यादातर क्या कहते हैं, अनफेयर, भगवान अनफेयर, यूनिवर्स अनफेयर, एनर्जीज अनफेयर, दुनिया अनफेयर है, बस आप अनफेयर नहीं हो, आप बिल्कुल सही हो, इतने कॉन्फिडेंट हो। ऐसा हो जाता है। सो ये समझदारी है कि जब यूनिवर्स हमें कुछ दे रही, क्योंकि यूनिवर्स ऐसा नहीं है कि आप कोई और यूनिवर्स का बच्चा है, आप पड़ोसी के बच्चे हो, ऐसा नहीं है। हम सभी यूनिवर्स के बच्चे हैं। तो जैसे एक माँ कभी ऐसे नहीं करेगी ना दो बच्चों के बीच में। नाउ आई नो बहुत से लोग यहाँ पर बोलेंगे मेरी मम्मी तो करती है। आई डोंट नो कि आपका एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, क्योंकि कई बार मेरे को ऐसे लोग बोलते हैं और जब मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो कुछ और ही निकल कर आती हैं चीज़ें। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, यू नो। सो वो टॉपिक छोड़ देते हैं। नॉर्मली बताते हैं कि माँ जो होती है वो कभी अनफेयर नहीं होती दो बच्चों के साथ। तो वैसे ही मदर यूनिवर्स भी, इसीलिए मदर यूनिवर्स कहते हैं। ये हमारे साथ अनफेयर, नेचर कभी भी इत्तू सी भी गलती नहीं करती, कभी भी नहीं। उसके कैलकुलेशन में इत्तू सी भी गलती नहीं हो सकती।
ऐसा नहीं है कि उसके हिस्से में कोई कर्म जाना था, उसके हिस्से में चैलेंजेस जाने थे और आपको चैलेंजेस गलती से मिल गए होंगे, नहीं, उसके कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, ट्रस्ट मी। ओके, तो जब हम इस मोड पर आ जाते हैं कि यूनिवर्स आप जो भी हमें दे रहे हो हमारे बेस्ट के लिए ही है, एंड वी आर रेडी टू एक्सेप्ट इट, वी आर रेडी टू मैनेज विद इट। हमें अगर कुछ एडजस्ट करना है तो हम करेंगे, तब ये कॉम्बिनेशन आता है। तो आपकी अगर मैं अभी की एनर्जी देखूं जस्टिस की है, और अगर जून की देखूं तो जजमेंट की है। यानी कि अभी तो जैसे आप एक्सेप्टेंस मोड में हो, और जून का महीना जैसे जैसे आ रहा है तो पूरी तरीके से सरेंडर्ड मोड में आ रहे हो, पूरी तरीके से। ऐसा कि ईश्वर जो तुमको ठीक लगे, यूनिवर्स जो तुमको ठीक लगे तुम मेरे सामने रखो, एंड आई एम देयर टू एक्सेप्ट इट। आई नो कि आप हमारे बारे में गलत सोच ही नहीं सकते, हमारे बारे में गलत कर ही नहीं सकते इनफैक्ट, ऐसा। तो ये एनर्जी आपकी दिख रही है ना। लेट्स सी कि क्या कुछ निकल कर आता है। आई एम वेरी हैप्पी कि जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया, प्लीज़ मुझे बताना किसने सेलेक्ट किया। आई एम वेरी हैप्पी विद यू, ट्रस्ट मी। ये जो स्टेज है, ये इस पर पहुंच पाना बड़ा मुश्किल है, बड़े बड़े साधक पहुंच पाते हैं यहाँ पर। ओके, सो नाउ लेट्स सी। जैसे कि मैंने कहा था, सबसे पहले आपकी लव लाइफ के लिए कार्ड्स देखूंगी, तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं और कमिटेड, उनके लिए क्या है, कैसा रहेगा जून का महीना, जो मैरिड हैं और जो लोग हैं कमिटेड। जो कमिटेड हैं उनके लिए बहुत ही बैलेंस्ड है एनर्जी, राइट। कमिटमेंट में आपको कमिटमेंट मिल चुका है, आप रिलेशनशिप में हैं। आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ रही है, गहरी हो रही है। दोनों के बीच में झगड़े खत्म हो गए हैं, अगर थे झगड़े, कोई कन्फ्यूजन था तो वो खत्म हो गया है। दोनों के अंदर एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग, एक शांति है। आप उनको समझ पा रहे हो बिन कहे कुछ भी, वो आपको समझ पा रहे हैं बिन कहे कुछ भी। एक अलग सा अट्रैक्शन, एक अलग सा प्यार आप दोनों के बीच में बढ़ रहा है, और भी ज़्यादा सरलता आ रही है आप दोनों के जीवन में, आप दोनों के कनेक्शंस में, आप दोनों की पर्सनैलिटी में मैच्योरिटी और ज़्यादा बढ़ रही है। कोई किसी भी चीज़ का झगड़ा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, क्योंकि आप दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि जो हमारे लिए बेस्ट है वो हमें मिलेगा। प्लस कहीं से तो आपको ये जानकारी मिली है कि जितना हम नेगेटिव सोचेंगे, जितनी हम चिंता करेंगे, उतना ही ज़्यादा हम अपने आउटकम को बिगाड़ लेंगे, हमारा जो आउटकम है आगे का रिलेशनशिप का बिगाड़ लेंगे। तो उसकी वजह से आप दोनों ही शांत रहने की कोशिश करो, या फिर डिवोशन को बीच में आपने डाला है। जैसे हमें बोला जाता है कि अगर आप ईश्वर को सेंटर में रखते हो ना, तो दो लोगों के बीच कभी झगड़ा नहीं हो सकता। जैसे कि बोलते हैं ना, जब आप शादीशुदा होते हो तो लोग क्या बोलते हैं, अरे एक बच्चा होता तो ठीक रहता। क्यों बोलते हैं? खास करके जब झगड़ा हो रहा हो हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि मानना उनका ये होता है कि जब बच्चा आ जाएगा ना, तो दोनों लोग अपने आप को छोड़कर बच्चे की केयर में लग जाएंगे, और बच्चा दोनों का ही है, दोनों को ही प्यारा है, तो फिर झगड़ा हो ही नहीं सकता। दोनों की चिंता का विषय यही होगा कि वो खुश रहे। अभी क्या है, मैं खुश रहूँ, मैं खुश रहूँ, तो झगड़ा होता है। ऐसे ही बोलते हैं कि जब आप ईश्वर को, एनर्जीज को, यूनिवर्स को सेंटर में रख देते हो ना, तो झगड़े खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर आप सोचते हो कि जो ईश्वर ने कहा, जो यूनिवर्स ने कहा हमें वो करना है, वो हमारे गुरु है, तो झगड़े का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो वो कहीं ना कहीं वो स्मूथनेस दिख रही है आपके कनेक्शन में। लेकिन अगर मैं उन लोगों की बात करूँ जो लोग मैरिड हैं, आप थोड़े से कन्फ्यूज हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा सुन रहे हो या बहुत ज़्यादा देख रहे हो लोगों को, ये चल रहा है। उनका हस्बैंड तो इतना कुछ करता है, तुम मेरे लिए क्या करते हो? उसकी वाइफ तो देखो इतना कुछ करती है, तुम मेरे लिए क्या करती हो? ये सारी चीज़ें प्लस फैमिली, जैसे कि हो सकता है कोई भी इशू हो, जैसे प्रेगनेंसी का ले लो, इफ़ यू आर अ फीमेल, तो घर वाले अरे बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा, बच्चा कब आएगा, तो उसकी वजह से हो सकता है डिस्टर्बेंस हो। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी है, जो और लोग हैं, उनकी वजह से आप दोनों के बीच में झगड़े दिख रहे हैं। अगर आपने हर किसी को साइड में कर दिया और आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा कि हमें अपने रिश्ते को कैसे सुंदर बनाना है, तो ये फाइट निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने सबके बारे में सोचा या सबकी बातों को अपने माइंड में रखा, तो फाइट और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। जून के महीने में ऐसा दिखाई देता है ना। लेट्स सी, जिनको कमिटमेंट नहीं मिला है उनके लिए कैसा रहने वाला है ये महीना। कमिटमेंट नहीं मिला है तो कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है जून के महीने में। हो सकता है कि कमिटमेंट ना मिलने की वजह से आप कनेक्शन को ख़त्म कर दें, इसके हिंट्स दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये सही है। अगर आपको लगता है कि 4 से 5 साल हो गए हैं, सामने वाले ने कमिटमेंट नहीं दिया है, तो एंड ही कर दो, वही अच्छा है। जून के महीने में एंडिंग दिख रही है बेसिकली। अब जिनका सेपरेशन चल रहा है उनके लिए देख लेते हैं। उनका
उनके दो चांसेस है, या तो आपका रीयूनियन हो जाएगा या फिर आपका भी वही लग रहा है कि आप दूसरों को डेट करना शुरू करोगे। बेसिकली जो चीज़ काम नहीं कर रही है, जिनको कमिटमेंट नहीं मिला और जिनका सेपरेशन चल रहा है, वो दोनों ही लोग आगे निकलने वाले हैं इस चीज़ को एंड करते हुए, विच इज़ एक्चुअली गुड। अगर आप मेरे से पूछोगे, मैं बोलती नहीं हूँ इस तरीके से क्योंकि फिर लोगों को बुरा लग जाता है, लोग इमोशनल होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो अगर आप उनको बोलो कि देखो यहाँ पर आप वेट मत करो, आप आगे बढ़ो, तो उनको बहुत हर्ट होता है, तो बोलती नहीं हूँ। वैसे बच्चा पता है सही यही है, अगर कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है इतने समय तक ना, आप समझ जाओ कि सही नहीं है चीज़ें। लोग बहुत सारे ऐसे, आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, लेकिन बहुत बातें बनाते हैं, फैमिली का इशू है, ये वो इशू है, ऐसा इशू है, करियर का इशू है। बच्चा अगर कोई आपको प्यार करता है और आपके बगैर रह नहीं सकता ना, वो सारी चीज़ें साइड में कर देगा। मैं सच्ची बोल रही हूँ, हमेशा ये चीज़ याद रखो। मैं वैसे नहीं बोलती क्योंकि मुझे पता है अब बोलूँगी आप नहीं सुनोगे, आप रो दोगे। नहीं ऐसा नहीं है, सच में वो बहुत अच्छा इंसान है दीदी, ऐसे बोलते हैं मेरे को। अब मैं पर्सनली तो जानती नहीं हूँ किसी को, मैं तो कार्ड्स देखती हूँ, तो कार्ड्स के आधार पर मैं बोलती हूँ कि मेरे को दिख रहा है कितना प्यारा है, राइट। तो थोड़ा होशियार बनो बाबू, ओके। तो बेटर है अगर कोई आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, आगे बढ़ो। सेपरेशन में चल रहा है, लंबा चला गया है, सामने वाला नहीं आ रहा है बात करने के लिए, या फिर आप नहीं जा पा रहे हो, आपके ईगो के चलते ही सही, आप नहीं जा पा रहे हो, राइट। अगर ऐसा भी है कि भाई आपकी गलती थी और सेपरेशन हुआ, फिर आपको सॉरी बोलना है लेकिन आप सॉरी नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर आप वेट मत करो, या तो सॉरी बोल दो या फिर आगे बढ़ो, किसी और के साथ जाओ। लेकिन वेट करने का कोई मतलब नहीं बनता। सो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, तो या तो आपका यूनियन हो जाएगा या फिर आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए तो हाँ भाई, आपको तो भाई डेट वेट आप करोगे, दिख रहा है यहाँ पे। कमिटमेंट मिलने के भी चांसेस हैं, हाई चांसेस हैं, लेकिन कमिटमेंट तब होगा जब जिनको आप डेट करने वाले हो, जिनसे आप मिलने वाले हो, वो सेम प्रोफेशन में है। हो सकता है आपके थॉट्स हैं या पता नहीं क्या, लेकिन ये व्यक्ति सेम प्रोफेशन में है। अगर जिनको आप डेट करोगे इस महीने में सेम प्रोफेशन में ही मिलते हैं तो कमिटमेंट के चांसेस हैं। दूसरे प्रोफेशन में मिलते हैं, डेट करोगे, हो सकता है रिलेशनशिप भी होए लेकिन कमिटेड नहीं है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। लेट्स सी करियर का क्या है। तो जो लोग जॉब करते हैं, पहले उनके लिए कार्ड निकाल के देख लेती हूँ। जॉब करते हैं, बहुत मेहनत है इस महीने में, बहुत ज़्यादा मेहनत है, बहुत। अगर आप का कोई काम ऐसा है जहाँ पर आपको डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, ज़्यादातर कि आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर ही अपना समय बिताते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं, समय बहुत कम मिलेगा, पूरा जून बहुत बिजी रहोगे, बट पैसा भी उतना ही ज़्यादा बनेगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है बने। तो पैसा भी काफ़ी रहेगा, आपको पहचान भी मिलेगी, आपको कई सारे लोगों से प्रपोजल्स भी मिलेंगे, और बिजी रहेगा ये महीना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। क्रिएटिविटी जो है अपनी दिखाते रहना, अगर बीच बीच में रेस्ट की नीड पड़े तो रेस्ट लो, छुट्टी मांग के जाओ, भले ही पैसा कटे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि इस महीने में आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, यानी कि जितना आप अपना जलवा दिखाएंगे उतना ही ज़्यादा मस्त आउटकम आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप थक गए, परेशान हो गए, अपनी उतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाए, तो फिर महीना मतलब फिर ऐसा है कि जितनी मेहनत करी उतना फल मिला। क्रिएटिविटी दिखाओगे, इंटेलिजेंस दिखाओगे, तो जितना मेहनत किया उसका डबल भी मिल सकता है इस महीने में, ओके। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देख लेते हैं। बिजनेस कर रहे हैं भाई, वो तो एम्परर की जगह पर आ रहे हैं, पोजीशन मिल रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, जिम्मेदारियां निभा पा रहे हैं, लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, बॉस बन चुके हैं आप, यस नो डाउट। तो काफ़ी अच्छा समय है आपका। बेशक काम बहुत ज़्यादा आप पर भी है, लेकिन यही है कि पोजीशन बन रही है, और क्या चाहिए, अथॉरिटी, साइन कर दो, बस यही चाहिए। यहाँ साइन नहीं हुआ तो कोई काम नहीं, इस बंदे ने साइन कर दिया तो सब ऑल डन हो गया, तो वो वाली चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो हाँ, पोजीशन बन रही है एंड आगे बढ़ रहे हो, कई सारे लोगों से मीटिंग्स हो रही हैं, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो टाइम बहुत अच्छा है। फ़ायदा है, लॉस तो दिख नहीं रहा है, सम भी नहीं दिख रहा है, मतलब जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, नहीं फ़ायदा है, नहीं आगे ही बढ़ोगे, प्रमोशन होगा, पहचान मिलेगी, तारीफ़ें मिलेंगी, यही है पोजीशन है। तो ये यस, करियर में बढ़िया है। जिन लोगों के पास काम नहीं है, सर्चिंग फॉर अ जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटी, आपको बाहर जाना पड़ सकता है जॉब इंटरव्यू के लिए, और अगर आप बाहर जाते हैं, ठीक से आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाता है, आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप अपने सिटी में घूम रहे हो, ढूंढ रहे हो, लेकिन आपकी सिटी में नहीं आपको जॉब मिलने वाली है इस महीने तो नहीं। लेकिन अगर आप बाहर जाते हैं तो यहाँ पर हाई चांसेस है कि आपका काम बने, और आप शायद बाहर नहीं जाना चाहते। तो अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो इस महीने में
नहीं है, कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। एक्चुअली मैं एक बात बताऊँ आपको, जिन लोगों ने भी ये वाला सिलेक्ट किया है कार्ड, मैं बता दूँ, बाहर जाना पड़ेगा। वो है, वो रिटर्न है। आप बाहर जाओगे, आपकी पहली जॉब या आपका पहला बिजनेस तभी शुरू होगा। उसके बाद फिर आप अपने जहाँ जिस सिटी में रहना चाहते हो आप रह लो, लेकिन पहले आपको ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक बड़ा ब्लॉकेज है। आप बाहर जाओगे नहीं, यूनिवर्स छोड़ेगी नहीं। यूनिवर्स का ये है कि आप थोड़ा ओपन बनो, थोड़े एफर्ट्स लगाओ, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अब आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, वो यूनिवर्स भी आपको मौका नहीं देगी, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है आपका थोड़ा कैसे बताओ, मतलब थोड़ा ओपन होना ज़रूरी है आपका। आप बाहर हम बाहर जाते हैं, कई तरीके के लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक्सपीरियंस हमारा बनता है। ओके, तो कोई तो चीज़ होनी चाहिए जिससे कि आप बाहर से कनेक्ट हो। अब जैसे मैं अगर बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ तो मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ। इंडिया के लोग हैं, इंडिया से बाहर के लोग हैं जो रीडिंग्स लेते हैं, कनाडा से आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, और भी कई सारी जगह हैं जहाँ से आते हैं वो लोग। तो फिर क्या होता है, मुझे ऐसे बातों बातों में पता लगता रहता है कि उधर क्या चल रहा है। हर एक व्यक्ति से बात करो, किसी को हिंदी ठीक से नहीं आ रही, किसी को इंग्लिश ठीक से नहीं आ रही, ऐसे भी लोग हैं, उनसे भी कम्युनिकेट करती हूँ, उनके इश्यूज सुनती हूँ, उनको रीडिंग्स देती हूँ। तो ऐसे करके जानकारी होती रहती है, पता लगता रहता है उनका कल्चर क्या है, उनके संस्कार क्या है, संस्कृति क्या है, पता चलता रहता है ना। तो बाहर लोगों से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों से कनेक्ट नहीं करोगे, बात नहीं करोगे ना, तो फिर आप हमेशा चुप रह जाओगे, ऐसा होगा। कभी भी आप देखो, अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आप 6-7 महीने बिल्कुल मत लिखो पेन से, फिर आप कभी लिख के देखना, ऐसी गंदी सी हैंड राइटिंग आती है। सो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिखते रहोगे तो लिखावट और सुंदर होगी, रोक दोगे तो फिर बस रुक गए। तो वो चीज़ है, तो आप थोड़ा बाहर निकलो, ठीक है। हेल्थ देखे तब आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। देखो आया 7 ऑफ कप्स, मैं अभी नहीं बोलती। अब हेल्थ का देख लेते हैं, फिर स्टूडेंट्स के लिए देख लेते हैं कार्ड। हेल्थ आपकी पहले देख लेती हूँ। आपकी हेल्थ अच्छी है, अगर क्लैरिटी रहेगी तो, यानी कि अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए, साफ़ सुथरा जो भी है, बाहर का कम से कम खाएं, घर का खाना खाएं बना हुआ, वो भी क्लैरिटी होनी चाहिए इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं। यानी कि बहुत मसाले वसाले वाला खाना मत खाना इस महीने में, हल्का फुल्का खाओ, सिंपल, जैसे रायता हो गया, खिचड़ी हो गया, कम मसाले वाला, रोटी दाल सब्जी जो भी है कम मसाले वाला, ठीक है। इस तरीके का खाना खाइए, बहुत उलझा हुआ खाना मत खाइए, हेल्दी रहेंगे। परिवार की हेल्थ बढ़िया है, मस्त है, सब मस्त हैं, मज़े कर रहे हैं, नो टेंशन, ठीक है। फैमिली के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड हो रहा है, घूमने फिरने भी जा रहे हो भाई आप लोग। तो आपके घर में पेट्स एनिमल्स वगैरह भी हैं, डॉग्स एंड कुछ भी ऐसा है, रैबिट, कैट, वो भी बढ़िया है, मस्त हैं, घूम फिर रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए देख लेती हूँ एक कार्ड। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टायरिंग है ये महीना, मेहनत थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है और थोड़ा आप उदास से रहने वाले हैं। लगेगा कि कितनी पढ़ाई करें, या जैसा आउटकम चाहते हैं वैसा मिल नहीं रहा, पता नहीं मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये सारे थॉट्स आपके मन में रहेंगे। आप सभी लोगों को सलाह दूंगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताइए आपकी राशि क्या है, आप लोग मुझे अपनी राशि कमेंट में बताइए, मैं सबको बता दूंगी अब क्या करना है, ठीक है। या फिर तो एक कुछ शेयर कर दूंगी कि आप देख सकते हैं, अगर आपकी राशि ये है तो आप ये करिए, ठीक है। आपका जो मंथ है वो ठीक रहेगा, आप टेंशन मत लो, ओके। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या कुछ आप रिसीव कर रहे हैं जून के महीने में, लेट्स सी। उसके बाद मुझे जाना है और मेरे को लंच भी तैयार करना है, पता है, हस्बैंड के लिए। वो आ जाएंगे तो फिर कहेंगे लंच किधर है। तो मेरी ये प्यारी प्यारी फैमिली, मेरी वो प्यारी प्यारी फैमिली, मैं ऐसे ही पूरा दिन लगी रहती हूँ। ओके, सो वी हैव आर्कएंजल गैब्रियल, नंबर 5, कम्युनिकेशन ऑफ ऑल काइंड्स। इसके लिए क्लैरिफिकेशन निकालते हैं, क्योंकि 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं, अब मेरे को सिर्फ एक ही देना है। ओके, इस महीने में आपको आपसे हटके लोग मिलेंगे, बहुत सारे, जो फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, जो आपको बिजनेस प्रपोजल देना चाहेंगे, या जैसे आप अगर ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, तो हो सकता है ऐसे लोगों से मिले जो आपसे बहुत अलग हैं। जैसे कि आप बहुत फास्ट हो तो वो बहुत स्लो हैं, इस टाइप के लोग, ओके। ऐसे लोगों से सामना होगा जो आपसे अलग हैं। तो यहाँ पर ये एक्चुअली आपके लिए गाइडेंस है, जो मैंने आपको बोला ना कि अगर आप बातचीत नहीं करोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, तो वो यहाँ सभी के लिए आ गया है। कई सारे लोगों से कनेक्शन आपका बनेगा, हर किसी से बात करिए, उनकी समस्या समझिए और उनको समाधान दीजिए। अगर नहीं दे सकते हैं तो जस्ट
टॉक टू देम। समटाइम्स हम सिर्फ किसी से बात करते हैं, उससे हमें हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है। सो बेसिकली ये कार्ड बताता है कि इस महीने में एंजल्स की कृपा से आप कई तरीके के लोगों से कनेक्ट होंगे, उनसे मिलिए, बात करिए, और ये आपके लिए हेल्पफुल होगा आपकी सिचुएशन को देखते हुए। नाउ आई डोंट नो कि कहाँ कहाँ क्या हेल्पफुल होगा, क्योंकि ऐसे रीडिंग करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आप खुद समझिए, आपका पर्सनल मैटर है, लव लाइफ से जुड़ा हुआ, हेल्थ या करियर, जो भी है, ये सारे लोग जो हैं आपको किसी ना किसी तरीके से सोल्यूशन देंगे। तो अगर आपका नेचर ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, दूर रहते हैं, रिलेटिव्स के घर भी बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं, इस महीने कोशिश करें कि अगर लोग आपसे बात करें तो आप बात करो उनसे, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा चैलेंज है, लेकिन आप करिए, आपके लिए हेल्पफुल है। और आप क्या रिसीव कर रहे हैं? जय माता दी। आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड आ गया है नंबर 3 के साथ, एंशिएंट विजडम, अंडरस्टैंडिंग। इस महीने में आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप और ज़्यादा बैलेंस्ड होंगे, आप स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे, आप इस मटेरियल वर्ल्ड को समझेंगे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझेंगे, आप एनर्जीज़ को समझेंगे, आप ईश्वर को समझेंगे, आप ब्रह्मांड को समझेंगे, आपका जन्म क्यों हुआ, क्या पर्पज़ है, कोई आपसे मिलता है तो क्यों मिलता है। ऐसे लोगों से आप कनेक्ट होंगे जो इसका ज्ञान आपको देते हैं। जैसे यूट्यूब पर तो कई सारे लोग हैं, हमारे प्रेमानंद जी महाराज हैं, सदगुरु हैं, है ना, और बीके शिवानी जो मैम हैं वो हैं, और भी कई सारे लोग हैं जिनके बारे में मैंने सुना है। तो ये इस तरीके का ज्ञान देते हैं। तो एंशिएंट विजडम यानी कि प्राचीन काल से हमारी संस्कृति क्या रही है, हमारे संस्कार क्या रहे हैं, हम कौन हो सकते थे उस समय। अगर हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स खुलवाते हैं तो मेरे पास्ट लाइफ का हमें पता चलता है। तो कई सारे लोग PLR भी करते हैं, उसके विषय में जानकारी आपको इस महीने में बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखने वाले हैं। हाँ, छोटे मतलब एक छोटी सी अगर बात बोलूँ तो कंपैशन, फ्रीडम एंड फॉरगिवनेस, इसकी वजह से कई सारे लोगों को आप माफ़ करेंगे और कहीं ना कहीं आप स्वतंत्र फील करेंगे इस महीने में, क्योंकि हर तरीके का बोझ आपके मन से हट गया। और अगर आप लोग हमारा सेशन ज्वाइन करने वाले हैं 21 डेज़ का, डेफिनेटली ये चीज़ होगी, क्यों नहीं होगी। तो क्या पता मैं ही हूँ जो मैं आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँ। तो यार, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। आपकी रीडिंग ये कंप्लीट होती है। एक कार्ड और देख लेते हैं आपके गाइडेंस के लिए, और यहाँ से भी चलो निकाल लेते हैं थोड़े कार्ड्स, और फिर रीडिंग कंप्लीट करेंगे। जाने का मन नहीं हो रहा, मतलब आपको छोड़ने का मन नहीं कर रहा। सो यहाँ पर है फ्लो। यस, तो ये जजमेंट के कार्ड से ही क्लियर होता है कि आप कहीं ना कहीं सरेंडर करते हो। यूनिवर्स जिस राह पर आपको ले जाएगी आप जाने के लिए तैयार रहेंगे। और पावर, आपके लिए पावर का भी कार्ड आया है कि जितना ज़्यादा हम यूनिवर्स के साथ आगे बढ़ते हैं, यूनिवर्स को एक्सेप्ट करते हुए कि भैया हमारे कर्मों में जो है वो हमें मिलेगा, बाकी हमें पॉजिटिव रहना और आगे बढ़ना है, तो उतना ही हम शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि हम अटैच नहीं रहते किसी भी चीज़ से, और एक जर्नी हमारी शुरू हो जाती है। जून का महीना आपको आगे बढ़ाएगा, आपको रोकेगा नहीं। अगर आपकी जर्नी अभी तक स्टक थी, ट्रस्ट मी, आप आगे बढ़ने वाले हैं। फॉरगिवनेस का 2 बार आपके लिए कार्ड आ गया है। आई थिंक जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है आपकी जर्नी में, आपकी लव लाइफ हो या करियर हो, वो यही है कि आप माफ़ नहीं कर पाते लोगों को। या तो आपको लोगों को माफ़ करना है, आपको लोगों से माफ़ी चाहिए। अगर ये टास्क आपका कंप्लीट हो गया, आपके ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे। ओके, ऑलराइट गाइस, सो दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें गाइज। फिर से इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रेट टीचर के कार्ड को, तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ निकल कर आता है आज आपकी रीडिंग में। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी, देन आई विल चेक कि जून के महीने में आपकी एनर्जी कैसी रहती है, और फिर मैं सारी चीज़ें कवर करूंगी जो मैंने इंट्रो में आपको बताई थी। तो चलिए देख लेते हैं ग्रुप नंबर 3। करंट एनर्जी ग्रुप नंबर 3। ओके, यहाँ पर है फूल का कार्ड फॉर योर करंट एनर्जी, और जून की एनर्जी क्या है, ये है स्ट्रेंथ। हाल फिलहाल में आपके माइंड में ऐसे थॉट्स आते हैं कि लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क। आप अच्छा करो या बुरा करो, अच्छा कर्म करो या बुरा कर्म करो, फ़र्क नहीं पड़ता, रिस्क आपको हर कदम पर उठाना ही पड़ता है। आपको ये भी नहीं पता कि मतलब आप
ओके, सो आप प्रेडिक्शन देख रहे हैं जून का, लेकिन आपको लगता है कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कल क्या हो जाए पता नहीं। तो अगर ऐसा है तो फिर सरेंडर करते ही आगे बढ़ो, क्यों इतना सोचना। ये जो कार्ड है ये मुझे ये भी बता रहा है कि आप कहीं ना कहीं लाइफ को जैसा है वैसा एक्सेप्ट कर रहे हो। अब जैसा है वैसे से मतलब है कि अगर कोई चीज़ आपके फेवर में नहीं है उसको भी आप ये सोचकर एक्सेप्ट कर रहे हो कि कंट्रोल में ही नहीं है, कंट्रोल से बाहर है तो एक्सेप्टेड। मतलब ये बहुत खुशी वाली चीज़ नहीं होती कि कंट्रोल में अब तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, राइट। बट एट द सेम टाइम एक हैप्पीनेस भी फील हो रही है। ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई आपका ऐसा काम बन गया जिसका आप बरसों से वेट कर रहे थे, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे, और जब वो बना नहीं आपने छोड़ दिया तो वो खुद से बन गया। तो आपको एक विश्वास भी आया है कि कोई तो शक्ति है, कोई एनर्जी है या कुछ तो है जो हमेशा हमारे पीछे रहता ही है, हमारी सिचुएशन को देखने के लिए और हमारे काम बनाने के लिए, कुछ ऐसा पता नहीं। तो थोड़ा सा तो एक दुख भी लग रहा है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं है। सो इट्स बेटर टू सरेंडर। रिस्क आना है तो आएगा ही, जो होना है वो होगा ही, तो सरेंडर कर दो। दूसरा, एक खुशी से भी महसूस हो रही है कि इस चीज़ के पीछे मैं इतना भाग रही थी, वो चीज़ उस वक्त नहीं मिली, जब मैंने छोड़ दिया तो देखो हो गया काम मेरा। ऐसा सा कुछ फील हो रहा है। बाकी आप मुझे बताना कि कितना आपसे रेजोनेट किया। जून की एनर्जी अगर देखूँ तो और ज़्यादा मजबूत आप बन रहे हो। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे मजबूती और फेथ आप में इतना ज़्यादा आ रहा है जिसको हिला पाना मुश्किल है। एलिफेंट है यहाँ पर, तो एलिफेंट कितना भारी भरकम होता है, बट विजडम बहुत होता है उसके अंदर, बहुत बुद्धिमान होता है वो। तो एक तो उसका हाइट, उसका साइज, और दूसरी बुद्धिमानी, उसके बल पर वो बलवान बनता है। आपके केस में भी ऐसे ही लग रहा है जैसे कि जून के महीने में तो कोई ज्ञान आपको अभी मिल गया है, उस ज्ञान के चलते जून के महीने में आप और ज़्यादा स्टेबल हो रहे हैं, और आपका जो फेथ है वो अडिग है, कोई हिला नहीं सकता। जो चीज़, जिस चीज़ को लेकर कन्विक्शन आ गया है आपके अंदर, चाहे वो यूनिवर्स है, चाहे वो ईश्वर है, चाहे वो कर्म है। जैसे मैं कर्मों में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरा मानना है आप कुछ गलत करोगे आप भुगतोगे ज़रूर, आप बच ही नहीं सकते। कुछ लोग कहते हैं ना कि पता नहीं उनके कर्म फल उनको मिलेंगे या फिर नहीं। उस व्यक्ति ने मेरे को छोड़ दिया या मेरे को चीट कर दिया, वो तो मज़े में जी रहा है, वो उसके पास लाइफ कर्मा है, उसको तो वो भुगतेगा ना, उसने जो अच्छे काम किए हैं। लेकिन अगर उसने आपको धोखा दिया है, आपके साथ गलत किया है, और ये उसका ऐड नहीं होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब हो सकता है कि कुछ सालों बाद इसी जन्म में वो भोगे या फिर अगले जन्म में भोगे, है ना। जैसे आप जो फेस कर रहे हो वो आपके पिछले कर्मों का है फल। आपके साथ जो अच्छा हुआ वो पिछले कर्मों का था, अभी बुरा हो रहा है तो वो पिछले कर्मों का है, राइट। ऐसा है। तो मैं बहुत बिलीव करती हूँ कर्म फल पर। तो हो सकता है कि वो कॉन्सेप्ट आपको समझ आया, उस पर आपका बिलीव बढ़ गया है। लेकिन कुछ तो ऐसा ज़रूर है, जब हमें कन्विक्शन मिल जाता है ना तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं। हम कमज़ोर कब होते हैं? जब हम कंफ्यूज होते हैं कि सही क्या है। जैसे कोई आपको बोले भगवान है एंड आप श्योर नहीं हो भगवान को लेकर, कोई आपको कहे कि यूनिवर्स है तो आप श्योर नहीं हो यूनिवर्स को लेकर। तो जब तक आप किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं हो आप कमज़ोर रहोगे। और जिन लोगों को कन्विक्शन आ जाता है, भले वो चीज़ गलत हो, मैंने ये भी देखा है, भले वो चीज़ गलत हो, लेकिन अगर उनका कन्विक्शन है कि ये चीज़ है तो उनको मजबूती आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि ये छत है मेरे ऊपर, या ये एक बेस है जिसको मेरे को पकड़ के चलना है। एमलेस लोगों का सोचो क्या होता है। तभी तो लोग बोलते हैं कि एक लक्ष्य होना चाहिए। बिना लक्ष्य की जीवन ना बड़ी दिक्कत हो जाती है जीवन को जीना। तो लक्ष्य इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही कन्विक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एक चीज़ को, एक उद्देश्य, एक कोई धारणा आपको पकड़नी पड़ेगी। भगवान को लो, यूनिवर्स को लो, एंजल्स को लो, किसी एक को तो पकड़ना ही पड़ेगा। अब कोई नहीं है तो फिर आप बस हवा ही हो गए। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए दिख रही है। बाकी मुझे बताना आपसे कितना रेजोनेट हुआ। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आप कि सबसे पहले आपकी लव लाइफ देखेंगे। इफ़ यू आर मैरिड एंड कमिटेड, आपके लिए कैसा रहेगा जून का महीना। बाकी प्लीज़ लेट मी नो कितना आपसे रेजोनेट किया है। ओके, अच्छा एक चीज़ और है, आप थोड़ा ना चर्निंग किया करो। अब मैं बताती हूँ मैं क्यों ये बोल रही हूँ। जैसे कई बार मैं कुछ रीडिंग्स में बताती थी कि दिस इज़ योर करंट एनर्जी और समथिंग लाइक दैट, एंड पीपल आर लाइक हाँ समझ नहीं आया ऐसे। अभी मैंने रियलाइज़ किया कुछ टाइम से कि जब मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ ना, एंड व्हेन आई टॉक टू माई क्लाइंट, मैं कई बार उनको बोलती हूँ कि क्या आपका पार्टनर आपसे रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, इस बात से परेशान हो?
तो वो बोलते हैं, मतलब ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो सामने से जवाब आता है नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, रेसिप्रोकेट वो करता है। तो मैं यार ऐसे कैसे, कार्ड्स में तो आ रहा है रेसिप्रोकेट नहीं करते, वो रेसिप्रोकेट करते हैं, रेसिप्रोकेट वो करता है, बट ये है कि मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देता टाइम से। तो फिर मैं उनको बोलती थी कि दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकेशन, कि अगर आप मैसेज करो उसका रिप्लाई समय से आए, अगर आप मिलने की बात करो तो वो मिलने आए, अगर आप कॉल कर रहे हो तो वो आपसे बात करे, दिस इज़ कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। तो अगर आपके मैसेजेस का वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब है वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं पता कि उनको रेसिप्रोकेशन का क्या मतलब पता है। और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। देन आई रियलाइज कि ये कई बार होता है कि रीडिंग में अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, हो सकता है कि आपने क्योंकि कभी सेल्फ चर्निंग करी नहीं, तो आपको आइडिया ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है आपको। आई थिंक इसीलिए आपको गाइडेंस नहीं समझ आता कई बार। तो बैठ के समझा करो कि ये क्या चीज़ है जो मेरे साथ हो रही है। ओके, ये मैंने बता दिया क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस फाइल में ऐसा होगा। ओके, सो लेट्स सी इफ़ यू आर मैरिड एंड इफ़ यू आर कमिटेड, कैसा रहेगा जून का महीना आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो अगर आप मैरिड हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, इस महीने में क्लैरिटी मिलेगी आपको, आपकी मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई, आपके पार्टनर से जुड़ी हुई, या किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी है, कम्युनिकेशन है आपके पार्टनर के साथ और क्लैरिटी है। अब आप देख लो आपकी सिचुएशन क्या चल रही है। अगर सब कुछ सेट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तो किसी विषय पर चर्चा होगी, और ये जो भी विषय है वो ऐसा होगा जहाँ पर डिसीजन लेना है। तो हो सकता है कि आप बेबी प्लानिंग करें, हो सकता है वेकेशन प्लान करें, हो सकता है प्रॉपर्टी की कोई बात हो सकता है आपको जॉब करना है, राइट, एंड फिर आप अपने पार्टनर से कहें दैट यू वांट टू डू अ जॉब, यू नो, या आपको बिजनेस करना है, या फिर आप चाहते हैं कि जो पैसा है वो आपको भी मिले, उतना डिवाइड हो, आई डोंट नो क्या, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट है, कुछ क्लैरिटी है, किसी चीज़ को लेकर आप श्योर नहीं हैं। फैमिली में ही समझ लो कि घर वालों का बर्ताव, पार्टनर जब होता है तो कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, तो मे भी उससे जुड़ा कम्युनिकेशन हो, तो कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच होगा। तो जब आप कम्युनिकेट करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो आपके पार्टनर भी बहुत कुछ ऐसा बोलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते थे कि वो कहेंगे। मतलब आपको लगेगा कि आप तो परफेक्ट थे, आपकी तरफ से कोई गलती हुई नहीं, फिर वो बताएंगे कि उनको कहाँ कहाँ क्या क्या बुरा लगा। अब ये झगड़े जैसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको तीखी लगें कि अरे ये तो मैं सोचा ही नहीं था, मैं तो अपने एंड से बहुत कुछ कर रही थी या कर रहा था, लेकिन इनके मन में ये सारी चीज़ें थी। तो ऐसी चीज़ें जून के महीने में हो सकती हैं आप दोनों के बीच में। बेबी प्लानिंग है तो उससे जुड़ी क्लैरिटी होगी, जैसे कि अगर आप ट्राई कर रहे थे फिर भी कुछ नहीं हो रहा था, तो मे बी यू विल डिस्कस कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, थोड़ा चेकअप करवा लेते हैं, इस तरीके का कम्युनिकेशन। या फिर फैमिली से जुड़ा कम्युनिकेशन, प्रॉपर्टी, पैसा, जॉब से जुड़ा कम्युनिकेशन कि आप भी जॉब पर जाते हो, मैं भी जॉब पर जाती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादा काम करती हूँ, आप उतना नहीं करते, यू नो, इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। जो लोग कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनको थोड़ा हो सकता है अलगाव सा लगे, या तो आपका पार्टनर आपसे कम बात करेगा, या फिर आपका दिल नहीं करेगा पार्टनर से बात करने का। आप ओल्ड मेमोरीज़ में ज़्यादा जाओगे कि पुराने दिन जब हम मिले थे तो कैसा था, ये मुझे मैसेजेस किया करता था, मुझसे बात किया करता था, मुझे सो मैनी थिंग्स। हो सकता है आपके पार्टनर को भी ऐसा लगे। तो पार्टनर के होते हुए भी आपको अकेला महसूस होगा और आपको लगेगा कि आपको एक ब्रेक चाहिए, यू वॉन्ट टू गो समवेयर टू रिज्यूवनेट योर सेल्फ, बट यू डोंट वांट टू गो विद योर पार्टनर। आपको फ्रेंड्स चाहिए या सोलो ट्रैवलिंग आपको करनी है, बट आपको पार्टनर का साथ नहीं चाहिए। ऐसी सी फीलिंग आपको आएगी, थोड़ी सी उदासी भरी, एंड थोड़ा सा यू नो ऐसा लगेगा कि मुझे क्या और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप कैसा है, क्या मुझे और ज़्यादा अपने पार्टनर को समझने की ज़रूरत है, क्या मुझे अपने आप को समझने की ज़रूरत है, क्या मुझे ऐसा ही रिलेशनशिप चाहिए था, ये ऐसे तो नहीं कि मैंने अट्रैक्ट होकर मैं इसमें आगे बढ़ गई, नाउ आई डोंट वांट दिस कनेक्शन एनीमोर। इस तरीके के सवाल बहुत आपके मन में आएंगे। ओके, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अगर किसी स्थान पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, किसी ऐसे स्थान पर जाओ जहाँ पर आपको एक एकांत सी जगह मिले, बैठिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप को थोड़ा शांत करने की कोशिश करिए, और खुशी जो हमें चाहिए हमारे जीवन में अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करिए, और एक्सपेक्टेशंस को ना कम करने की कोशिश करिए। नाउ आई नो व्हेन आई एम सेइंग दिस, यहाँ पर बहुत से लोग गुस्सा हो सकते हैं। हम एक्सपेक्ट भी ना करें अपने पार्टनर से, कर सकते हो, एक्सपेक्टेशंस तो हर किसी से हमें होती हैं, लेकिन हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि एक्सपेक्टेशंस आप अपने पेरेंट्स से भी ना रखो, माँ बाप से भी ना रखो जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है,
क्योंकि एक्सपेक्टेशन से हम बीमार होते हैं, सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन उतनी बुरी नहीं है जितना कि आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हाई होती जा रही हैं ना। बहुत से लोग पूछते हैं कि हम रिलेशनशिप में थे तो हमारे झगड़े नहीं होते थे, शादी हुई तो उसके बाद से पार्टनर बदल गया, क्यों? क्योंकि पता नहीं, मतलब मैरिज एक ऐसा बंधन है, जैसे ही बनता है ना तो दोनों पार्टनर्स को लगता है अब हम तैयार हैं इससे एक्सपेक्ट करने के लिए, ये करो मेरे लिए। बस यहीं पर दिक्कत आ जाती है। जब रिलेशनशिप में होते हैं तो कुछ लोगों के उतने हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। आपके केस में मुझे नहीं पता, आपके केस में तो दिख रहे हैं एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन बहुत से लोगों का ये रहता है कि हमें अभी भी अधिकार नहीं है कि मैं इसको रोक लूँ, मैं ऐसे कुछ कर लूँ। शादी होते उनको ऑटोमेटिकली वो अधिकार मिल जाता है कि तुम खाओगे भी तो मेरी मर्ज़ी से, पता नहीं कैसे, बट उनके माइंड में है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एक इंडिविजुअल है, आप एक इंडिविजुअल हो, आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते दैट डू दिस बिकॉज आई एम सेइंग दिस। आप पूजा पाठ करो क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, नहीं। अगर वो पूजा पाठ नहीं करता था और अगर उसकी इच्छा नहीं, आप फोर्स नहीं कर सकते, राइट? बट स्टिल इफ यू फोर्स दैट इंडिविजुअल तो डेफिनेटली फाइट होगी। या आपको लगता है शादी होगी नाउ आई कैन फोर्स, नहीं। व्यक्ति बदलता नहीं है, रिचुअल्स होते हैं बस, इतनी जल्दी स्वभाव नहीं बता। इससे बेटर अगर आप उसको फ्रीडम दोगे तो ज़्यादा बेटर है। सो एक्सपेक्टेशंस हमेशा मारती हैं, याद रखना हमेशा। सो आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर थोड़ी उदासी आपके लिए दिख रही है। आपको ऐसा हो सकता है कि लगे कि पता नहीं कमिटमेंट दे दिया, शादी करेगा या फिर नहीं करेगा। आई वुड से जून के महीने में आप शांति रहो, जुलाई के महीने में झगड़े करना, ओके? क्योंकि अभी आपकी हेल्थ ख़राब हो जाएगी। जिन लोगों को कमिटमेंट चाहिए और जिन लोगों का सेपरेशन हुआ है उनके लिए देख लेते हैं। इफ़ यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट, इस महीने में मिल जाएगा कमिटमेंट आपको। बहुत प्यार है, बहुत रोमांस दिख रहा है यहाँ पे, बाप रे। तो यहाँ पर कमिटमेंट मिलने के हाई चांसेस हैं, ओके? हो सकता है कि आपको पहला हाथ बढ़ाना पड़े कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, जैसी आपकी सिचुएशन हो तो मे भी आपको आगे बढ़ना पड़े। कुछ लोगों के लिए वो भी नहीं है, सामने से ही आ जाएगा, लेकिन है कमिटमेंट मिल जाएगा। जिनका सेपरेशन चल रहा है उनका क्या है? सेपरेशन चल रहा है तो यहाँ पर ओके, एक मिनट है, अब दो चीज़ें निकल आती हैं इससे। हाँ, तो सेपरेशन ख़त्म हो सकता है, अभी भी वही चीज़ है, सेपरेशन ख़त्म हो सकता है। देखो, इसी महीने सेपरेशन ख़त्म हो जाएगा, और अगर इस महीने सेपरेशन ख़त्म नहीं हुआ तो आप मूव ऑन करोगे या सामने वाला मूव ऑन करेगा, ओके? यानी कि सिर्फ ये एक महीना है, एंड तक देख लो सेपरेशन ख़त्म होता है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको बेसिकली यूनिवर्स एक गाइडेंस दे रही है कि केवल इसी महीने वेट करिए, उसके बाद वेट मत करिए। अगर इस महीने में आपका सेपरेशन ख़त्म होना है तो हो जाएगा, नहीं तो इस महीने के बाद आप देखोगे कि सामने वाला निकल लिया या फिर आप निकल लिए, क्योंकि शादी की बात हो रही है यहाँ पर। या तो आपकी शादी कराई जाएगी या फिर सामने वाले की कराई जाएगी। तो इस महीने हाई चांसेस हैं कि आपका यूनियन हो, लेकिन अगर नहीं हुआ, क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसके लिए आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले लो, ठीक है? तो अगर इस महीने हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर आप आगे बढ़ो, वेट मत करो, होगा तो इसी महीने होगा, ओके? करियर का देख लेते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो कैसा रहेगा ये महीना आप सभी लोगों के लिए? जॉब करते हैं तो ट्रैवल के चांसेस हैं, सडनली एक ट्रिप आपकी तय हो जाएगी। यहाँ पर आपको पासपोर्ट, आपका वीज़ा दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा फ्यू जाइए बाहर, ठीक है? और ये बहुत अच्छा टाइम आपके लिए रहेगा, आप जा सकते हैं। इसको टालिएगा मत, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मना करेंगे कि नहीं, आई डोंट वांट टू गो देयर। बट आपके लिए जाना अच्छा है, क्योंकि इसके बाद से ना, सी सन का कार्ड है, इसके बाद से बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। हो सकता है कि आउट ऑफ दिस कंट्री आपको एक बेहतर जॉब मिल जाए, या रहने के लिए भी आपको जगह मिल जाए। मतलब आपका फ्यूचर पूरा चेंज हो जाएगा इस ट्रैवल के बाद। तो अभी आपका ऑफिस ही पूरा सब बर्डन देखेगा, झेलेगा, तो आप उनके फेवर में आप चले जाइए, और उसके बाद हो सकता है कि आप खुद वहाँ पर सेटल हो जाएं। तो बहुत क्लैरिटी यहाँ पर दिख रही है, तो चांसेस दिख रहे हैं कि आप ट्रैवल करेंगे। दूसरा, ये ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप लोग जॉब चेंज करें। कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जॉब चेंज करेंगे, और जैसे ही आप जॉब चेंज करेंगे आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब यहाँ पर मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो ऑलरेडी फिक्स कर चुके हैं जॉब चेंज करने का, ओके? अगर नहीं आपने कुछ फिक्स किया है तो आप यूं ही जॉब चेंज ना करें, आप पहले सलाह करें,
परामर्श करें, पर्सनली किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलें और बात करें, उसके बाद फिर आप चेंज करने का सोचें। सिर्फ ये रीडिंग देखकर चेंज करने का ना सोचें, क्योंकि जनरल रीडिंग्स होती हैं। हाँ, ऑलरेडी अगर आप चेंज करने का प्लान कर चुके हो तो ये समय काफ़ी अच्छा है आपके लिए, ठीक है। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, तरक्की है यहाँ पर। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए देख लेते हैं ये महीना कैसा रहेगा। आपके लिए थोड़ा बेहतर नहीं दिख रहा है, जितना कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे हो सकता है उतना आपको फल वैसा ना मिले, उतना आप फेमस ना होएं, उतना पॉपुलर ना होएं, उतनी चीज़ें आपकी मतलब क्लाइंट्स वगैरह ज़्यादा फेवर ना करें, जो भी आप सेल कर रहे हैं वो उतना सेल ना हो, उतना प्रॉफिट ना हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो थोड़े से उदास और परेशान आप मुझे दिख रहे हैं। मेरी सलाह रहेगी कि इस महीने में आप हनुमान चालीसा पढ़िए, और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो बरगद की पूजा करिए। बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी आप पूजा करिए, ठीक है। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक तो मेंटल पीस भी मिलेगा, प्लस आपके काम में भी वृद्धि होगी, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। बाकी बहुत ज़्यादा परेशान ना हो, जो भी है टेम्परेरी है। ये समय सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको रिज्यूवनेट होने की है ज़रूरत। क्यों मैं बोल रही हूँ? क्योंकि एट ऑफ कप्स आया, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं बहुत समय से, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं वैसी नहीं रही है जैसे कि पहले थी। मतलब पहले आपकी एनर्जी ऐसी थी कि आप किसी से भी बात करोगे, कोई भी किसी से भी कनेक्शन बनाओगे, आपका ऑरा ही बड़ा अट्रैक्ट करेगा लोगों को। लेकिन अगर आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन हो चुकी है, आप बहुत थका हुआ महसूस कर रहे हो, तो आप उतना नहीं कर पाते हो ना। लाइक आपकी आवाज़ से ही पता चलता है दैट यू आर टायर्ड, राइट। तो आपको रिज्यूवनेशन की नीड है, आपको ब्रेक लेने की नीड है। आप ब्रेक ही नहीं ले रहे क्योंकि आपको चिंता हो रही है, ब्रेक ले लूँगी तो क्या होगा, नहीं होगा कुछ, ठीक है। आप वापस से कवर अप कर लोगे। सो इसलिए यहाँ पर थोड़ा कम बेहतर चीज़ें दिख रही हैं, तो मैंने आपको सलाह दी आपको क्या करना है ना। लेट्स सी, जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है, क्या उनको काम मिलेगा इस महीने? यस, ऑफ कोर्स आपको काम मिलेगा। यूनिवर्स की तरफ से कृपा हो रही है। आप जो जैसा भी जॉब चाहते हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहते हो वो आपको मिल रही है। कंग्रेचुलेशंस। और ये पूरी तरीके से ईश्वर की कृपा है। आप ये मत सोचने लगना मेरी मेहनत का फल है, नहीं, आपकी मेहनत का बिल्कुल फल नहीं है, ये ईश्वर की कृपा है। तो ईश्वर को धन्यवाद करिए और आगे बढ़िए। आप जिनका भी नाम जप वगैरह कुछ करते हैं तो वो कंटिन्यू करिए, उसको रोकना नहीं है ना। लेट्स सी कि स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, और फिर आपकी हेल्थ के लिए भी कार्ड देख लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। कोई एग्जाम दिया है, पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। एग्जाम देने वाले हैं, एग्जाम बहुत अच्छा होगा, येस ऑफ कोर्स। और यहाँ पर आपको कोई ऐसी पर्सनालिटी भी मिल सकती हैं जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है और जो आपको गाइड करेंगी कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अब ये कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकती हैं, कोई काउंसलर हो सकती हैं, या फिर खुद कोई टीचर हैं, राइट, लेक्चरर हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट है और मतलब क्या बताऊँ, देखने लायक है। तो ऐसी कोई पर्सनालिटी आपसे कनेक्ट होंगी, उनका गाइडेंस ज़रूर लें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ना। लेट्स सी आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। आपकी हेल्थ के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। बहुत अच्छी है आपकी हेल्थ, लक आपका साथ दे रहा है। आप कुछ खा भी लोगे उल्टा सीधा तो भी कोई असर नहीं करने वाला, मतलब आप हेल्दी रहने वाले हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टा सीधा खाओ, मैं बस बता रही हूँ कि इस महीने में, हफ्ता बोल रही हूँ, इस महीने में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन परिवार जन की हेल्थ थोड़ी दिक्कत भरी है, ओके। सो अपने परिवार का ध्यान रखें, उनको बोलें कि खुद को थोड़ा प्यार करो, और ऐसे ही खास करके अपनी मम्मी को बोलो कि थोड़ा खुद को प्यार करना सीखो, सबके बारे में बहुत सोचती हो, थोड़ा तुम भी मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर लिया करो। हाँ, इस तरीके से आपको डांट लगा देना है मम्मा को, ठीक है। और यहाँ पर फूल का कार्ड फिर से आ गया। मस्त मौला लाइफ आप जीने वाले हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जितना आप मस्त मौला रहोगे, निश्चिंत रहोगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आउटकम आपको मिलेगा आपको अपने जीवन से। चलिए देख लेते हैं और क्या आप रिसीव कर रहे हैं इस महीने में। लेट्स सी यूनिवर्स क्या देती है यहाँ पर है सक्सेस, पर्सनल और प्रोफेशनल अचीवमेंट। आपको पर्सनल लाइफ में भी सक्सेस मिल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस मिल रहा है, यानी कि आपके करियर में, फाइनेंशियली भी, और पर्सनल लाइफ यानी कि हेल्थ भी अच्छी रहेगी और संतुष्ट आप रहोगे। ये ब्लेसिंग्स हैं। वी हैव आर्कएंजल, ओके। यहाँ पर जस्टिस, डिसिप्लिन के कार्ड हैं, हार्मनी के कार्ड हैं, खुशियाँ मिलेंगी, साथ ही साथ कर्म का फल आपको मिलेगा। जितना डिसिप्लिन्ड लाइफ रखोगे उतना ज़्यादा आप हेल्दी भी रहोगे। शनिदेव को दिया लगाते रहना, उनको खुश रखोगे तो लाइफ बेहतर रहेगी। टाइम से जागना, टाइम से सोना। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन पर ढैया या 7:30 कुछ चल रहा है, अदरवाइज़ ये कार्ड आता ही नहीं।
तो जितना डिसिप्लिन लाइफ रखोगे उतना ही आप हेल्दी हैप्पी रहोगे, जून में ही नहीं आगे भी कहीं ना कहीं ये है आपके लिए, ठीक है। सो रिमेंबर दिस, समय से खाना, समय से सोना, समय से जागना, समय से सारे काम करना, तो ये इम्पॉर्टेंट है, खेलना कूदना भी। ओके एक और चीज़ देख लेते हैं, व्हाट डू वी हैव यहाँ पर, और क्या आने वाला है। आर्कएंजल, ओके रेजिल, इंस्पिरेशन, मिस्ट्रीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, हो सकता है कि आप अपने खुलवाएं और हो सकता है कि आपके पास लाइफ के बारे में आपको पता लगे। ओके आपको प्रेरणा देने वाले लोग भी मिलेंगे, जो एम्प्रेस का कार्ड आया था वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, और कई सारी मिस्ट्रीज भी आपकी लाइफ से जुड़ी खुल सकती हैं इस महीने में। सो कुछ इस तरीके से आपकी रीडिंग रहेगी। एक दो कार्ड्स और निकाल लेते हैं। वी हैव फोकस, वी हैव गेटवे एंड वी हैव चेंज। डिसिप्लिन लाइफ रखेंगे और जो भी आपकी लाइफ आपको सिखा रही है उस पर फोकस रखेंगे तो लाइफ में बड़ा चेंज आने के पॉसिबिलिटीज़ बनती है। पता नहीं शनिदेव का कुछ तो है यहाँ पर, क्योंकि ये कार्ड्स एवं ही नहीं आते। पोटेंशियल बहुत है आप में और शनिदेव आपको रियलाइज़ करवाएंगे कि आप कितने स्ट्रांग हो, कितनी स्ट्रेंथ है। सो या सो ओके गाइस, दिस इज योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।